All the students, a very warm welcome to all of you. So I welcome you once again. एक बार फिर से आपका स्वागत है. आई होप आप सब अच्छे से होंगे. सो वी हैव बीन डिस्कसिंग इंटरनेशनल रिलेशंस. बहुत डिटेल में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, बहुत सारी चीज़ों को समझा. तो आज एक नई डिस्कशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि किस हिसाब से अलग अलग चीज़ें जो है चलती हैं. सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस, the relations between India and Afghanistan. So we will be discussing about that और समझने की कोशिश करेंगे बहुत सारी चीज़ों को. इतिहास के बहुत सारे पन्नों को उठाएंगे और उन पन्नों में से जो है अलग अलग जो है फैक्ट्स, अलग अलग चीज़ों को खोजने की कोशिश करेंगे और अतीत में जाकर सारी चीज़ों को समझ कर ये देखेंगे कि आज के टाइम पे रिलेशंस कैसे हैं और कहीं ना कहीं जो है आने वाले टाइम में इंडिया और अफ़गानिस्तान के संबंध कैसे रहने वाले हैं. सो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है. आपको जो है नवरात्रों की और उसके अलावा जो है रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक. सो बहुत सारे फेस्टिवल्स हमारे जो हैं चल रहे हैं. सो बहुत सारे बच्चे जो हैं फास्टिंग कर रहे होंगे, बहुत सारों के रोज़े होंगे और बहुत सारे अपने नवरात्रे में भी जो है फास्टिंग करेंगे. सो एक अच्छी चीज़ है. इससे इंसान पेशेंस सीखता है, इससे इंसान के अंदर धैर्य आता है, धीरज आता है. और कहीं ना कहीं जो है जब इंसान फास्ट रखता है तो उसके अंदर की कहीं ना कहीं जो एक घमंड हमारे अंदर या कोई ऐसी नेगेटिव एटीट्यूड हमारे अंदर होता है वो टूटता है आहिस्ता आहिस्ता और एक विनम्रता और हम्बलनेस और ह्यूमिलिटी आती है इंसान के अंदर जो है. तो बहुत सारी चीज़ें जो है चलती हैं. खैर, सो आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशंस को हम समझेंगे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. सो ये है आपका अफ़गानिस्तान. ये रहा आपका अफ़गानिस्तान. बहुत ही खूबसूरत शहर, लेकिन इसको ग्रेवयार्ड ऑफ ग्रेट एम्पायर्स कहा जाता है. यानी कि कहीं ना कहीं जो है ये शमशान घाट है बड़े बड़े साम्राज्यों का. जितने भी बड़े बड़े एम्पायर्स यहाँ पर आए, जितने भी बड़े बड़े साम्राज्य, जितनी बड़ी बड़ी हुकूमतें, जितने भी बड़े बड़े देश यहाँ पर आए और कहीं ना कहीं जो है जब भी उन्होंने यहाँ पर जो है हाथ डालने की कोशिश की तो अपने आप को वो जला कर गए. चाहे आपका ग्रेट ब्रिटेन हो 1850s में, जिसको 1830s में जो है अफ़गानिस्तान ने हराया था. उसके बाद फिर से जो है दोबारा से जो है वो अराउंड 1900 की पहले दशक में फिर से जो है अफ़गानिस्तान पे आता है. और उस टाइम पे वो उसको हराने के लिए नहीं आता है. उसके लिए सबसे बड़ा ख़तरा ये था कि कहीं ना कहीं अगर अफ़गानिस्तान कि उस तरफ जो है ऊपर की तरफ रशिया है तो अफ़गानिस्तान एक बफर जोन एक्ट करना चाहिए. अगर अफ़गानिस्तान पे कहीं ना कहीं जो है एक स्थिरता ना हो, स्टेबिलिटी ना हो यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. ऊपर से रशियन एम्पायर जो है हम पे हमला बोल सकता है. तो एक संधि की थी उन्होंने कि भाई अफ़गानिस्तान जो है एक बफर जोन की तरह जो है रहेगा. तो खैर बहुत सारी चीज़ें जो है सामने आती हैं. तो इस पड़ोसी को, इस नेबर को जो है समझने की कोशिश करेंगे. क्यों इसको ग्रेव यार्ड ऑफ ग्रेट एम्पायर्स कहा जाता है? क्यों यहाँ पे जब भी कोई ताकत आई और कहीं ना कहीं अपने आप को हरा कर गई. तो ये है आपका अफ़गानिस्तान. आप देखें कि यहाँ से वो पाकिस्तान से जो है बाउंड्री शेयर करता है. यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे के सारे देश आपको नज़र आते हैं. और यहाँ से आप देखें कि रशिया भी आपको नज़र आता है. तो बहुत ज़रा ज़रूरी देश बन जाता है. और क्यों इसको जो है कहीं ना कहीं जो है सभ्यताओं पे कर्स माना जाता है. इट इज़ ट्रीटेड एज द कर्स ऑन सिविलाइजेशन. एक तरह से कहीं ना कहीं जो है आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि इतना कुछ इस देश के बारे में कहा गया है. यानी कि जो सिविलाइजेशन है कहीं ना कहीं जो है वो कोसती होंगी. जितनी बड़ी बड़ी सभ्यताएं, सिविलाइजेशन यहाँ पे आई, चाहे आपकी इंग्लैंड हो, चाहे आपकी जो है अमेरिका हो, चाहे आपकी जो है सोवियत संघ हो, वो सब के सब यहाँ से हार के गए. उसके बावजूद वो यहाँ पर जो है हस्तक्षेप करने की कोशिश करते रहे और कहीं ना कहीं जो है उसके बाद जो है उन्होंने उसका नतीजा भी देखा. तो इतिहास के पन्नों में जाके बहुत सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है ताकि क्लैरिटी से हम सारी की सारी चीज़ों को जो है समझें और अच्छे से सारी चीज़ों को देखें. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. अगर आप थोड़ा सा अतीत में जाएंगे, कोल्ड वॉर के टाइम पे जाएंगे, मैंने आपको बताया था कोल्ड वॉर जो है शीत युद्ध जो है, ठीक है ना,
इट वॉज नॉट अ हॉट वॉर, एक जो है फुल फ्लैश युद्ध नहीं हुआ था, बट ये कहीं ना कहीं जो एक वॉर थी विच वॉज शॉर्ट ऑफ हॉट वॉर। और ये कोल्ड वॉर ये हुई थी दो ब्लॉक्स के बीच में, एक तरफ आपका यूएसए का ब्लॉक था और दूसरी तरफ आपका यूएसएसआर का ब्लॉक था। मैंने डिटेल में आपको बता दिया है कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो है अमेरिका और यूएसएसआर सोवियत संघ के बीच में जो है अंतर आना शुरू हो गए थे, भेदभाव होना शुरू हो गए थे। अमेरिका की पूरी इकनॉमी, इसकी अर्थव्यवस्था एक तरह से जो है पूंजीवादी सिस्टम पे चलती है, कैपिटलिज्म पे चलती है, और उसका राजनीतिक हथियार जो उसके पास है वो है डेमोक्रेसी। तो अमेरिका हमेशा कोशिश करता रहता है कि अलग अलग देशों में डेमोक्रेसी हो, लोकतंत्र हो। जहाँ पर डेमोक्रेसी और लोकतंत्र होता है वहाँ पे अमेरिका की अर्थव्यवस्था का जो है जुड़ना बहुत आसान हो जाता है अमेरिका के लिए, और वो वहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी लेता है। दूसरी तरफ सोवियत संघ आपका था, ठीक है ना, जहाँ पे जो है आप समझें तो 1917 में एक क्रांति आई थी। मैंने आपको बताया था रशियन रेवोल्यूशन, और मैंने आपको यही बताया था कि ये क्रांति जो थी इसका आधार क्या था। तो मैंने आपको कार्ल मार्क्स के बारे में बताया था, जिसको कम्युनिस्ट या साम्यवादी जो हैं लोग एक भगवान की तरह देखते हैं। वो इंसान जिसको आधा देश भगवान मानता है और आधा देश उसको जो है कहीं ना कहीं जो है एक भूत या घोस्ट मानता है, उसकी भविष्यवाणी थी कि दुनिया में साम्यवाद आएगा, कम्युनिज्म आएगा। कम्युनिज्म यानी कि एक रेवोल्यूशन आएगी। सबसे पहले रेवोल्यूशन जो है सबसे बड़े देश में आएगी जहाँ सबसे ज़्यादा जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, वहाँ से जो है कम्युनिज्म आएगा। यानी कि कम्युनिज्म में क्रांति से क्या होगा, जो गरीब लोग हैं, जो वर्किंग क्लास है, श्रमी वर्ग है, वो अटैक कर देंगे जो है इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर, उनके जो है उद्योगों पर अटैक करेंगे सारे के सारे। और उसके बाद जब उनकी पूरी मशीनरी सब पे जो है उनका जो है अटैक हो जाएगा, एक क्रांति आएगी, उसके बाद उनकी हुकूमत चलेगी और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में जो है ये साम्यवाद का राज आएगा। हर एक देश में वो क्रांति आएगी और पूरे वर्ल्ड में जो है वो फैल जाएगी। तो जब 1917 में रशियन रेवोल्यूशन आई तो अमेरिका को एक खतरा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अब ये क्रांति बाकी देशों में भी आए। और ये जो आइडियोलॉजी थी, ये जो विचारधारा थी कम्युनिज्म की, इससे लोग बहुत ज़्यादा जो है उत्साहित थे, क्योंकि ये बोलती थी कि गरीबों का खून चूसा जा रहा है। ये जो कैपिटलिस्ट हैं, ये जो पूंजीवाद हैं, इन्होंने जो है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई। यहाँ पे मजदूर, यहाँ पे गरीब पूरे पूरे दिन काम करता रहता है, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। लोग मारे जा रहे हैं, लोग हाशिए पर आ चुके हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। तो लोग इस आइडियोलॉजी, इस विचारधारा की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए और लोगों को ये लगा कि हाँ वाकई यही एक जो है सिस्टम होना चाहिए, जो है गवर्नेंस का, जो प्रशासन है वो इसी सिस्टम से चलना चाहिए। हमारे इंडिया में भी जो है जवाहरलाल नेहरू साहब इससे बहुत सारा जो है प्रोत्साहित थे, इम्प्रेस थे, और वो भी 1920s में रशिया भी गए थे वहाँ के सिस्टम को समझने के लिए। और आज़ादी के बाद भारत ने भी जो है, कम्युनिज्म तो नहीं भारत ने चलाया, ये लोकतंत्र है भारत जो है, लेकिन एक वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट लाया जो है भारत ने सोशलिस्टिक इकोनॉमी की बात की। अब ये प्योर सोशलिस्टिक नहीं थी, लेकिन जो भारत का सोशलिस्टिक पैटर्न था वो था मिक्स्ड इकोनॉमी, कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारी इकोनॉमी है वो मिक्स्ड होगी। यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल भी होगा, उसका नियंत्रण भी होगा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पे, और उसके अलावा जो है प्राइवेटाइजेशन भी होगी, लोग अपना अपना भी उद्योग लगाएंगे। खैर, तो उस टाइम पे जब ये सिस्टम हुआ तो अमेरिका को लगा कि यार ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है अमेरिका के लिए, जो है आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में ये सिस्टम फैलेगा। और अमेरिका की जो इकनॉमी चल रही थी, अमेरिका ने अपने आप को जो है जोड़ लिया था, अपनी जो अमेरिका की इकनॉमी थी उसने अपने आप को जोड़ लिया था जो है यूरोपियन देशों से। तो अगर आप ध्यान से समझें तो ये सारे के सारे यूरोपियन देश थे। यहाँ पे आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ठीक है ना, ये आपका अमेरिका था। तो इसकी इकनॉमी जुड़ी हुई थी जो है यहाँ पे, जो पश्चिमी यूरोपीय जो है यूरोप के देश थे, इनसे जुड़ी हुई थी। बट खतरा ये था कि आहिस्ता आहिस्ता अगर ये जो रशिया है, ये जो क्रांति है, आहिस्ता आहिस्ता इसने सोवियत संघ बना लिया था रशिया ने जो है, और इस सोवियत संघ के बहुत सारे देश इसके अंडर आ गए थे, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ के सब देश जो हैं उसके साथ जो है जुड़ना शुरू हो गए थे। चाहे आपका जो है यहाँ पे यूक्रेन हो, ठीक है ना, यहाँ पे आपका फिनलैंड हो, ये पूरा का पूरा रशिया था। आप देखें अभी भी ये रशिया है, बहुत बड़ा जो है। तो ये वाले सारे देश, इवन के कजाकिस्तान, ये किर्गिस्तान, ये भी सोवियत संघ का हिस्सा थे। यहाँ से आपके जो हैं बेलारूस, आपका यूक्रेन, पोलैंड, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, ये सारे के सारे देश जो हैं यूक्रेन का हिस्सा बने थे, और सॉरी ये सोवियत संघ का हिस्सा थे।
तो अमेरिका को खतरा हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ये यहाँ पहुँचेगा, ये आगे ही पहुँचेगा। तो उन दोनों के बीच में जो है एक कहीं ना कहीं जो है एक अविश्वास जो है पैदा हो गया, एक भेदभाव पैदा हो गया जो है, ठीक है ना। वो दोनों एक दूसरे पे शक करने लगे और इस शक का नतीजा ये हुआ कि दोनों के बीच में जो है एक हथियारों की जो है रेस शुरू हो गई। तो ये सारा का सारा जो एक शक था, ये जो मिसट्रस्ट था, ये जो एक दूसरे पर भरोसा ना करना, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करना, सारी की सारी इस सारी सिचुएशन को, इस पूरी परिस्थिति को कोल्ड वार कहा जाता है। क्योंकि डायरेक्ट युद्ध तो नहीं हुआ, युद्ध गर्म नहीं हुआ, ठंडा ही रहा, इसलिए इसको कोल्ड वार कहा जाता है। और कोल्ड वार यानी कि डिस्ट्रस्ट है। ये लग रहा था कभी भी तीसरी वार जो है हो सकती है। और अल्टीमेटली जो है ये अपने अपने हथियार बढ़ाते रहे, अपने अपने परमाणु हथियार बढ़ाते रहे। इनके जो हैं दो गुट बनते चले गए। एक गुट में जो है कुछ देश जो सोवियत संघ के साथ थे, दूसरे देश इसके साथ थे। इस पूरी परिस्थिति को कहीं ना कहीं 1950 से लेके 1991 तक इसको कोल्ड वार कहा जाता है। और 1991 में आप जानते हैं सोवियत संघ टूट गया था, उसका ब्रेक डाउन हो गया था। उसके बाद जाके कहीं ना कहीं जो है आप समझ सकते हैं कि शायद ये कोल्ड वार खत्म हुई थी। तो उसी की एक कड़ी जो है अफगानिस्तान से जुड़ती हुई नजर आती है आपको जो है। अगर आप ध्यान से पॉलिसी को समझें, सिस्टम को समझें, तो कोल्ड वार के टाइम पे इन देशों ने आपस में कोई भी डायरेक्ट युद्ध नहीं लड़ा। लेकिन जब भी इनके गुट के जो मेंबर्स थे, जो बाकी राज्य जो इनके साथ जुड़े हुए थे, उनके जब आपसी मसले होते थे, आपसी लड़ाइयाँ होती थी, तो उस देश के अंदर जाके जो है ये क्या करते थे, एक गुट का साथ जो है अमेरिका देता था, दूसरे का सोवियत यूनियन जो है देता था साथ जो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान में अगर आप देखें तो वहाँ पे जो है डेमोक्रेसी गोर जो है थी, वहाँ पे लोकतंत्र था। अमेरिका ने वहाँ पे जो है अपना बंदा एक जो है कह सकते हैं आप जो है, ठीक है ना, पपिट रखा हुआ था। 1979 में जो है रशिया आपका जो है अफगानिस्तान में घुस गया। अब सोवियत यूनियन यानी कि जो है आपका सोवियत संघ, ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था। अब जब ये अफगानिस्तान में घुसा और इसने कोशिश की कि वहाँ पे जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है रजीम ख़त्म कराया और वहाँ पे इसने कम्युनिज्म लाने की कोशिश की। अफगानिस्तान को अगर आप समझें तो अफगानिस्तान की जो पूरी सोसाइटी है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना, वो उस टाइम पे, आज के टाइम पे तो इतना नहीं है, लेकिन अभी भी आपको वहाँ पे दो तरह के गुट नज़र आते हैं। तो एक बिल्कुल जो है वहाँ पे जो है आपकी ऑर्थोडॉक्स इस्लामिस्ट थे, ठीक है ना, जो बहुत ज़्यादा जो है कट्टर थे, जो है अपने शरिया लॉ को लेके जो है, ठीक है ना। और दूसरी तरफ आपके जो है कुछ कम्युनिस्ट थे वहाँ पे जो है उस टाइम पे 1979 में, ठीक है ना। तो अफगानिस्तान में रशिया घुस गया, सोवियत संघ जो है घुस गया। अब अमेरिका का ये कहना था कि यार मैं इस बार डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। उससे पहले क्या हो गया था, उससे पहले वाइट नाम एक जगह है आपकी जो है, ठीक है ना, आपका वाइट नाम है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ रशिया में जो है आपका ये रहा आपका वाइट नाम, ठीक है ना। तो ये आपका वाइट नाम है यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी जो है क्या हो गया था, एक क्रांति आई थी, कम्युनिस्ट थे यहाँ पे जो है। तो यहाँ अमेरिका जो है जब यहाँ पे मसला हुआ नॉर्थ वाइट नाम और साउथ वाइट नाम जो है, ठीक है ना, ये आपस में थोड़े से लड़ रहे थे, तो अमेरिका यहाँ पे घुस गया और एक युद्ध की जो है शक्ल ले ली यहाँ पे जो, ठीक है ना। अमेरिका सपोर्ट कर रहा था यहाँ पे, ठीक है ना, अपोजिट पार्टी को। बट अल्टीमेटली यहाँ से अमेरिका को जो है हार के जाना पड़ा, हार देखनी पड़ी। ये एक बहुत बड़ी जो है कहीं ना कहीं अचीवमेंट थी। वाइट नाम अभी भी ये कहता है कि हाँ 1975 में हमने जो है अमेरिका को हराया था यहाँ पे। खैर उसको वाइट नाम को पूरी की पूरी सपोर्ट थी सोवियत संघ की, सोवियत संघ का पूरा हाथ था उसके पीछे। तो सोवियत संघ ने यहाँ पे मजबूर कर दिया अमेरिका को हारने पर, और अमेरिका को यहाँ से निकलने में मजबूर कर दिया वाइट नाम को जो, ठीक है। अब जैसे ही 1979 के टाइम पे, ठीक है ना बेटा, मुझे नहीं पता है वोल्शेविक रेवोल्यूशन किसे कहते हैं, मैंने नाम नहीं सुना है बेटा इसका। यहाँ पे आप सुने बेटा, इस्लाम यहाँ पे कंसंट्रेट करें जो पढ़ाया जा रहा है आपको जो है, ठीक है ना। हिस्ट्री या इतिहास को ना लेके आए बेटा जो है, ठीक है ना। खैर तो अब वाइट नाम जब 1975 में अमेरिका ने उसको हराया था, तो अमेरिका को बड़ा गुस्सा था जो है, कहीं ना कहीं वो बदला लेना चाहता था जो है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे आपका जो है अफगानिस्तान के अंदर जो है आपका रशियन जो है, सोवियत संघ जो है यहाँ पे घुस गए, तो अब जो है दोबारा से मसला ये क्रिएट हुआ। पाकिस्तान ने बड़े तरीके से जो है गेम खेली। पाकिस्तान का हमेशा एक स्पेशल मुद्दा रहा है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। पाकिस्तान हमेशा से एक रियलिस्टिक पॉलिसी और चालाकी से जो है बड़ी बड़ी चीज़ें करता था। 1950s में उसने अमेरिका का मिलिट्री अलायंस जो है, मिलिट्री गुट जो है ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा जो है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो आपके जो है मिलिट्री अलायंस थे, सैन्य जो है यहाँ पे गठबंधन थे, जो गुट थे उसके जो है, ठीक है ना, वो पाकिस्तान ने ज्वाइन किए। अब हुआ क्या था, अमेरिका को ये लग रहा था कि यार जो कम्युनिज्म है ये अट्रैक्ट कर रहा है गरीबों को,
तो जितने गरीब देश होंगे वो कम्युनिज्म की तरफ जा रहे हैं, साम्यवाद की तरफ। वो कह रहे हैं वाह, कम्युनिस्ट कहते हैं कि हम जो है अमीरों को मार रहे हैं, अमीरों से जो है हम छीन रहे हैं और गरीबों की हुकूमत आएगी, गरीबों को उनके अधिकार दिए जा रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो बहुत सारे गरीब देश उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। यूरोप के बहुत सारे गरीब देश, इवन के एशिया और अफ्रीका से जिन देशों को आज़ादी मिली थी, ठीक है ना, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, जो कॉलोनियलिज्म के बाद, साम्राज्यवाद के बाद जिनको वहाँ से आज़ादी मिली थी, तो वो सारे के सारे देश भी जो है कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहे थे। अमेरिका को ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो अफ्रीका और एशिया के जो देश हैं नए नए जो हैं वो वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ जाए। अगर वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ जाएगी तो अल्टीमेटली फिर हमारा जो कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद का कंसेप्ट है, वो नहीं चलेगा, ग्लोबलाइजेशन नहीं आएगी जो है, ठीक है ना, भूमंडलीकरण नहीं होगा, हम और ज़्यादा फायदा कैसे लेंगे। तो अमेरिका ने यहाँ पे अलग अलग प्लान्स लाके, अलग अलग प्रोग्राम्स में आके यहाँ पे ये जो गरीब देश थे इनकी हेल्प करना शुरू कर दी, ठीक है ना, इनको पैसा दिया जो है ताकि ये अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारें, अपनी आर्थिक स्थिति को इम्प्रूव करें। तो पाकिस्तान ने भी उसका फायदा उठाया, पाकिस्तान को भी बहुत पैसा मिला। पाकिस्तान वैसे भी उसके गुट का हिस्सा था, उसके सैनी अलायंस का हिस्सा था। पाकिस्तान जो भी पैसा लेता मुश्किल से उसका 10% लगाता होगा अपने घर में जो है, ठीक है ना, बाकी सारा का सारा पैसा भारत में जो है आतंकवाद फैलाने के लिए, भारत से लड़ने के लिए। 1950s 1960s में पाकिस्तान यही करता रहा। 1948 की लड़ाई लड़ी, वो पैसा यूज़ किया। 1965 में इंडिया से जंग लड़ी और पूरी की पूरी कोशिश करता रहा कि भारत को जितना ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं अनस्टेबल कर सके, जितना उससे हो सके वो भारत को अनस्टेबल कर सके। और आप जानते हैं इसका जो आधार है वो क्या है, वो है टू नेशन थ्योरी। वो थ्योरी, वो सिद्धांत, ठीक है ना, जो जिसने ये कहा था कि भाई हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग जो है राष्ट्र हैं, ये कभी इकट्ठे नहीं रह सकते जो है, तो इसलिए मुसलमानों को जो है एक अलग राष्ट्र मिलना चाहिए। और पाकिस्तान इस थ्योरी को हमेशा से जो है सफल बनाना चाहता था और भारत कहीं ना कहीं इस थ्योरी को जो है एक फेलियर बना चुका था, क्योंकि भारत में ये थ्योरी फेल हो चुकी थी, असफल हो गई थी, क्योंकि भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट ये सारे के सारे मिलकर रह रहे हैं और यहाँ की डाइवर्सिटी ही कहीं ना कहीं, यहाँ की विविधता ही जो है भारत की सबसे बड़ी ताकत है। तो पाकिस्तान की ये थ्योरी, ये सिद्धांत तभी कामयाब हो सकता था जब भारत टूटता। तो पाकिस्तान कंटिन्यूसली ये कोशिश करता रहा और उस कोशिश में जब भी इंसान गड्ढा खोलता है दूसरे के लिए तो खुद उसमें गिरता है। तो खैर पाकिस्तान खुद डिवाइड हो गया 1971 में। अल्टीमेटली पाकिस्तान की यही गेम चलती रही। पाकिस्तान अमेरिका को जो है किसी तरह से जो है किसी भी विवाद में लाता था, उसके बाद बोलता था मैं आपके साथ जो है वैसे हेल्प करूंगा, आपका साथ दूंगा जो है, और फिर अमेरिका से पैसा बटोरता था। 1979 का मौका बहुत ज़बरदस्त था पाकिस्तान के लिए। उसने कहा कि देखो अफगानिस्तान में सोवियत संघ की फौजें घुस गई हैं, आप अफगानिस्तान में इंटरफेयर करो। अमेरिका ने कहा मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा। कहा कोई बात नहीं, आप क्या करो, आप जो है मैं अपनी आर्मी जो है यहाँ तैयार करूँगा, यहाँ बॉर्डर्स पे हमारे लोग हैं, ठीक है ना, तो जो दूसरे हैं तो उनको तैयार करेंगे हम बॉर्डर्स पे पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं जो है, और वो लड़ेंगे जो है किससे, रशियन से लड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये बॉर्डर था जो है, ठीक है ना। तो जैसे ही ये चीज़ हुई, अब आपको ये बॉर्डर पूरा नज़र आ रहा है, पूरा पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर कर रहा है, आप ध्यान से देखें, ठीक है ना, पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर कर रहा है, यहाँ पीओके से बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है ना, ऊपर थोड़ा सा चाइना के साथ। तो अल्टीमेटली उस टाइम पर जो है अमेरिका ने जो है उसामा बिन लादेन को तैयार किया, उस टाइम पर जो है उन्होंने तालिबान को तैयार किया, वो तालिबान तैयार हुए, वो उसामा बिन लादेन तैयार हुआ, वो सब लोग उन्होंने तैयार किए, ठीक है ना, यहाँ बॉर्डर्स पे जो है सारे के सारे उनको तैयार किया। पाकिस्तान की सपोर्ट रही, तो पैसा और एमुनिशन, हथियार सारे के सारे पाकिस्तान के पास भेजता था अमेरिका, और पाकिस्तान यहाँ से फिर अफगानिस्तान में भेजता था। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो है एक एडवांटेज पोजीशन पे हो गया था, एक ब्रोकर का रोल पाकिस्तान प्ले कर रहा था, लेकिन बहुत चालाकी से पाकिस्तान को ही फायदा हो रहा था, लाखों डॉलर पाकिस्तान को ही मिल रहे थे, और कहीं ना कहीं वो जो है उकसा रहा था अमेरिका को कि यहाँ पे सोवियत संघ को हराना है, ठीक है ना। पाकिस्तान का खूब पैसा आया, बहुत सारे जो है इसने यहाँ पूरे तैयार किए, जिहादी तैयार किए सारे के सारे, और अल्टीमेटली जो है वो सोवियत संघ के खिलाफ लड़ते रहे। अल्टीमेटली 1989 में जो है सोवियत संघ को भी यहाँ से निकलना पड़ा, वो जो है ये वॉर, ये युद्ध कहीं कंटिन्यू नहीं कर पाया जो है कहीं ना कहीं जो है, और वो ये भी समझ गया कि अल्टीमेटली जो है यहाँ पर जो है कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब 1989 में जैसे ही वो बाहर आया, ये लोग जीत गए, ठीक है ना, तालिबान, उसामा, सारे के सारे जो है। अब क्या होता था, अब फिर से पाकिस्तान को कोई मुद्दा तैयार करना था, पाकिस्तान को खुद से कोई गेम तैयार करनी थी। पाकिस्तान को पैसा आना बंद हो गया, पाकिस्तान को हथियार आने बंद हो गए, क्योंकि तालिबान जो है वहाँ से अल्टीमेटली सोवियत संघ वहाँ से निकल गया बाहर जो है। तो 1989 के बाद फिर से वही मसला होना शुरू हो गया जो है। अब पाकिस्तान हमेशा प्रोपेगेंडा करके, गेम खेल के जो है चीज़ें चलाता है, ठीक है ना। इवन अमेरिका भी वही चीज़ करता है। अमेरिका भी एक इंफॉर्मेशन वॉर चलाता है, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन वॉर का मतलब ये है
कि अमेरिका क्या करता है, एक ओपिनियन क्रिएट करवाता है पूरे वर्ल्ड में जो है, ठीक है ना, कि भाई देखो अलग अलग जगहों पे अनस्टेबिलिटी है, मसले हैं, और अमेरिका जो है आप सबका सेवियर है, अमेरिका डेमोक्रेसी को बचाएगा, लोकतंत्र को बचाएगा, मानव अधिकारों को बचाएगा। अमेरिका की हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज़ आपने देखी होंगी, एक दो मूवी ऐसी बनी है जो उन्होंने वैसे बनाई है, ठीक है ना, कि अफगानिस्तान में गए, वहाँ से जीते, ये हुआ वो हुआ, हुआ कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं। ये लोग पिछले साल जो है बेलग्राम बेस, जो अफगानिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस था जो है, ठीक है ना, अफगानिस्तान में अमेरिका के पास था जो है, ठीक है ना, 20 साल तक, जहां से अमेरिका जो है फिर हमले करता था बाकी जो है अलकायदा के ऊपर, बाकी सब जगहों पे। रातों रात ये वहां से छोड़कर चले गए, रातों रात इस मिलिट्री बेस को वहां से छोड़ के चले गए, वरना एक हैंडिंग ओवर सेरेमनी होती है कि हम जा रहे हैं छोड़ के, ठीक है, हमारी वॉर ऑन टेरर जो है खत्म हो चुकी है। खैर मैं आपको सारा समझाऊंगा। वो एकदम रातों रात भागे जो है, क्या वो अमेरिका में जो है अफगानिस्तान में अपना काम पूरा कर चुके थे? क्या वाकई उन्होंने मिलिटेंटों को हराया था, वहाँ पे जो है उग्रवादियों को हराया था? क्या वहाँ पे लोकतंत्र आया? क्या वहाँ पे स्टेबिलिटी आई? कुछ भी नहीं हुआ। खैर वो बात बाद में समझेंगे, पहले हम 1989 तक रहते हैं। अब पाकिस्तान परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं, अब मुझे पैसा आना बंद हो गया, हथियार आने बंद हो गए, और पाकिस्तान की मिलिट्री ये गेम तरीके से खेला करती थी जो, ठीक है ना, पाकिस्तान की मिलिट्री और आईएसआई। अब पाकिस्तान मजबूर हो रहा है, क्या करें तो क्या करें, क्या करें तो क्या करें। अल्टीमेटली बड़े तरीके से वहां पे जो तालिबान थे उनका ब्रेन वॉश किया पाकिस्तान ने, उनका ब्रेन वॉश करके ये कहा कि देखो आपने, आपको तैयार किया, आपको बनाया, अमेरिका का साथ दिया, आपने सारी चीज़ें की, लेकिन अब अमेरिका क्या कर रहा है, अब अमेरिका जो है यहाँ पे आ रहा है मिडिल एशिया में, अब अमेरिका जो है यहाँ पे आ रहा है मिडिल ईस्ट में, और यहाँ पे जो मुस्लिम देश हैं, मुसलमानों को परेशान कर रहा है। ये बहुत गलत है, अमेरिका हमारा दुश्मन बन रही है। तो अल्टीमेटली इन्होंने क्या कर दिया, तालिबान को जो है क्या किया, उनके सामने अमेरिका को जो है इनका दुश्मन बताया, ऐसा ब्रेन वॉश किया, ऐसी तरीके से इनके साथ गेम खेली, पूरा इनको समझाया सारे के सारे, ठीक है ना, स्पीचेस दे के, बाकी चीज़ें करके, प्रोपागंडा सारा चला के इनको ऐसा ब्रेन वॉश किया कि अमेरिका अब क्या है, दुश्मन है आपका जो है, ठीक है ना। क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो मुस्लिम देशों में जाके जो है अब हस्तक्षेप कर रहा है, वहाँ की सरकारों को परेशान कर रहा है, ये चीज़ें कर रहा है। अब तालिबान दुश्मन किसके बन गए, अमेरिका के। उसके साथ साथ उसने ये भी कहा, अल्टीमेटली आप समझें, आप ध्यान से समझें इस पूरी गेम को, आप इस पूरी गेम को ध्यान से समझे। 1989 में जब तालिबान यहाँ पे हुए तो मिलिटेंट एक्टिविटीज इंडिया में भी बढ़ना शुरू हो गई, ठीक है ना, यही वो वक्त था 1989 का। इसने कहा कि भारत के अंदर भी मुसलमानों को मारा जा रहा है, कश्मीर में जो है दंगे हो रहे हैं, कश्मीर में मुसलमानों के जो बेसिक अधिकार हैं, ठीक है ना, वो भी उनको नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे तालिबान को जो है कहाँ भेजा, बहुत सारे तालिबान को जो है यहाँ से अफगानिस्तान से कहाँ भेज दिया, यहाँ कश्मीर की तरफ भेजना शुरू कर दिया जो, ठीक है ना, यहाँ से, ठीक है ना। अब ये आपका कश्मीर है, यहाँ भेजना शुरू कर दिया, यहाँ मिलिटेंसी बढ़ गई, यहाँ उग्रवादी बढ़ गए, बहुत भर बढ़ के जो सारा का सारा जो है, ये पूरी की पूरी गेम, सारी की सारी गेम कौन चला रहा था, पाकिस्तान। आप ये चीज़ समझें कि टेररिज्म पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक प्रमुख हथियार है। जैसे हर एक कंट्री की एक विदेश नीति होती है ना, बहुत सारी चीज़ें उसमें इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, उसकी विदेश नीति में टेररिज्म, आतंकवाद जो है, ये एक बहुत बड़ी जो है उसकी पॉलिसी है, जिसको लेके वो चलता हुआ नजर आता है और बड़े तरीके से इस पॉलिसी को जो है चलाता है। अल्टीमेटली जैसी ही ये चीज़ें होना शुरू हो गई जो है, ठीक है ना, ये मसले होना शुरू हो गए, इवन के पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तालिबान ने जब अब अल्टीमेटली 1989 में उन्होंने सोवियत संघ को बाहर कर दिया, अब वो तो लड़ाकू थे, सोवियत संघ को तो उन्होंने बाहर किया, अब अल्टीमेटली वो कहते करें तो क्या करें, उनको समझ में नहीं आना शुरू हुआ। वहाँ पे जो है स्टेबिलिटी खत्म होगी, अफगानिस्तान जो है कहीं ना कहीं वहाँ पे एक सिविल वॉर शुरू होगी, लोग आपस में लड़ना शुरू हो गए। कुछ जो है बिल्कुल इस्लामिस्ट थे, ठीक है ना, तालिबान आपके जो है जो कहते थे शरिया लॉ आना चाहिए, मुस्लिम लॉ जो है आना चाहिए, जो है मुस्लिम कानून आना चाहिए। दूसरी तरफ दूसरे कुछ कम्युनिस्ट थे जो है, ठीक है, थे वो भी मुसलमान, वो आपस में लड़ना शुरू हो गए सारे के सारे जो है, ठीक है, और वहाँ पे भी लड़ना शुरू हो गए, वहाँ परेशानी क्रिएट हो गई, पाकिस्तान ने वहाँ पे उनको आपस में लड़वा दिया सारा का सारा जो है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को समझने की जरूरत है। दूसरी तरफ इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया जो है, आपके मिडिल ईस्ट में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर दी जो है, तो 89 के बाद यहाँ भी इश्यू होना शुरू हुआ, ठीक है। आप चीज़ों को समझें, ये चीज़ें होना शुरू हो गई। यहाँ पे कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई 1980s में, 1990s तक, और 1996 में अफगानिस्तान ने पावर कैप्चर कर ली अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है जी।
अब इन्होंने वहां पे पावर कैप्चर कर ली, ठीक है, वहां पे रूल करना शुरू किए। खैर उस टाइम पे जो है नया नया जोश था, ठीक है ना, नया नया ब्रेन वॉश, ये सारी की सारी चीजें जो है चल रही थी, सारी की सारी जो है, ठीक है ना, ये सारे के सारे मसले जो है होना शुरू हो गए, जो है सारे के सारे जो है, ठीक है ना। तो वहां पे जो है कहीं ना कहीं कश्मीर में बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी भर गई, जो है, ठीक है ना, वहाँ सब मारे गए, जो है, ठीक है ना, मुसलमान मारे गए, हिंदूज मारे गए, जो है, ठीक है, हंड्रेड्स में कश्मीरी पंडित्स जो है वहाँ पे जो है उनको मारा गया, मुस्लिम्स को कहीं ना कहीं थाउजेंड्स में मारा गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे चलना शुरू होगी। और इन द मीन टाइम साथ साथ में जो है आपका मिडिल एशिया ही पूरा का पूरा अनस्टेबल हो गया। और अमेरिका ये तगड़े तरीके से वो अपनी गेम भी चला रहा था। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट जो है क्या रहे, स्टेबल रहे, जो है वो कभी नहीं चाहेगा। आप इसमें इनको लड़ा के रखेगा और अपने हथियार बेचेगा सबको, सबको लड़ाया आप इसमें, ठीक है ना, सऊदी अरेबिया को लड़ाया, ठीक है ना, ये आपका सऊदी अरेबिया इधर है, ठीक है ना, ये यमन है, यहाँ पे हाउदी रैबर्स लड़ रहे हैं, शिया और सुन्नीस को लड़वा रहा है, ठीक है ना, अल्टीमेटली जो है अपने हथियार बेच रहा है सबको, सारा का सारा जो, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें चलती रही। अब अल्टीमेटली ये सारी की सारी चीज़ें चल रही थी। पाकिस्तान चाहता था, पाकिस्तान डेलिबरेटली कोशिश कर रहा था किसी तरह अमेरिका को इन्वॉल्व करे किसी युद्ध के अंदर, अमेरिका को इन्वॉल्व करे कहीं अफगानिस्तान में या किसी ऐसी जगह पर, वो हो नहीं पा रहा था कहीं ना कहीं, जो, ठीक है। अल्टीमेटली 9/11 हुआ, ठीक है ना, 2001 में, ठीक है ना, अलकायदा ने जो है अटैक कर दिया, जो है कहाँ पे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, ठीक है ना, आपके न्यूयॉर्क पर, जो है, ठीक है। अब जैसे ही ये चीज़ें हुई, ठीक है ना, पाकिस्तान ने इसको एक मौका देखा कि भाई ये तो वो किया है। पाकिस्तान ने गेम खेल के अमेरिका को इस चीज़ के लिए उकसाया कि देखो ये चीज़ वहाँ पे हुई है कहीं ना कहीं, जो, ठीक है ना। अमेरिका भी को भी लगा कि यार अफगानिस्तान में जो है आपके अलकायदा वाले हैं, ठीक है ना, तालिबान हैं, उन्होंने वो किया। अब चीज़ समझने की ज़रूरत है कि तालिबान और अलकायदा अलग हैं दोनों। मैं नहीं कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई लिंक नहीं होगा, थोड़ा बहुत लिंक होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, कुछ तालिबान ने अलकायदा भी जोड़ा होगा, बट तालिबान अलग थे। तालिबान क्रिएशन थी अमेरिका की खुद की, अलकायदा बाद में एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन इसी में से जो है अलग से बनी कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में, पाकिस्तान, ठीक है ना। इन्होंने अटैक किया, इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। अमेरिका ने अफगानिस्तान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी, वॉर अगेंस्ट टेरर, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध, ठीक है। नेटो ने अटैक कर दिया अफगानिस्तान के ऊपर, जो, ठीक है ना, 2001 में अटैक किया, अगेन आ गया नेटो दोबारा से, पाकिस्तान का मकसद फिर से पूरा हो गया, पाकिस्तान को फिर से जो है हथियार मिलना शुरू हो गया, पैसा आना शुरू हो गया पाकिस्तान के पास भर भर के, जो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इस्लामाबाद जो है एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है यहाँ पे, जो, ठीक है ना, बाउंड्री शेयर करता है बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान के साथ, सारा का सारा, जो, ठीक है। तो ये सारी की सारी गेमें फिर से होना शुरू होगी अल्टीमेटली, जो, ठीक है। अब अल्टीमेटली जो है क्या होता है, फिर 2002 में जो है अमेरिका उसको हराता है, ठीक है ना, उसके आतंकी ठिकानों पे जो है हमले करके सारी की सारी चीज़ें करके अल्टीमेटली तालिबान हारते हैं। और 2002 में जो है यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है, ठीक है ना, यहाँ पे डेमोक्रेसी आ जाती है आपकी, जो, ठीक है ना। अब यहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई है अफगानिस्तान में। उसके बाद जो रीजनल प्लेयर्स थे, जो स्टेबिलिटी चाहते थे, इंडिया वगैरह, इन्होंने यहाँ बहुत ज़्यादा निवेश करना शुरू कर दिया अफगानिस्तान की डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए, उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए। वो जो वहाँ तबाही हुई थी कहीं ना कहीं, जो है, ठीक है ना, बहुत मतलब एक डार्क चैप्टर माना जाता है। 1996 से लेके 2002 का जो टाइम था अफगानिस्तान में, जो है एक डार्क चैप्टर माना जाता है, ठीक है ना। लोगों को मारा जाता था, स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉ जो उसकी करप्ट फॉर्म थी, जो इस्लामिक लॉ सही है, अगर वो वाला फॉलो होता तो लोगों को ना मारा जाता, ठीक है ना। इस्लामिक लॉ आपके सऊदी अरेबिया में भी है, आपके यूएई में भी है, बाकी जो है मिडिल ईस्ट देशों में है, ठीक है ना, तो वहाँ भी वो चल रहा है। यहाँ जो था, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है उसकी एक आप करप्ट फॉर्म कह सकते हैं, हार्श फॉर्म में उसको इस्तेमाल किया गया, ठीक है ना, कि कोई चोरी करेगा तो हाथ काट देंगे, कोई कुछ गलत चीज़ करेगा तो सर काट देंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे। महिलाओं पे बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ, ठीक है ना, उनका शोषण हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। खैर अल्टीमेटली जो है 2002 के अंदर जो है तालिबान हार जाते हैं, और अल्टीमेटली उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी जो है आ जाती है। इंडिया बहुत ज़्यादा निवेश करता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करता है अफगानिस्तान की, जो, ठीक है ना। इंडिया का जो है एक स्टेक्स था अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी में। अफगानिस्तान स्टेबल रहेगा तो भारत में यहाँ पे मिलिटेंट एक्टिविटीज़ नहीं बढ़ेंगी, ठीक है ना, क्योंकि भारत जानता था कि 1989 के बाद यहाँ कितनी ज़्यादा जो है मिलिटेंसी बढ़ी, क्या क्या चीज़ें हुई, और उसका एक रीज़न जो है ये भी था। और इस्लामाबाद की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है वो, आतंकवाद जो है, ठीक है ना, टेररिज्म जो है, और वो हमेशा उसको इस्तेमाल करेगा इंडिया के खिलाफ, जो है, ठीक है ना। और अपने आप को एक बड़ा जो है एक्टर जो है प्रोजेक्ट करेगा कि मैं एक बड़ा एक्टर हूँ, सारी की सारी चीज़ें हैं। अब ये सारे के सारे मसले चल रहे थे, अमेरिका दोबारा से घुस गया मिडिल एशिया के अंदर, जो है, ठीक है ना, ये सारी की सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है ना। अल्टीमेटली जो है 2003 में अमेरिका ने बोला कि यार ये जो मसला हो रहा है आपका, ये जो आपका इराक है,
इसके पास जो है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इसके पास परमाणु हथियार है। अमेरिका यहाँ भी घुस जाता है, ठीक है। अब वो यहाँ भी घुस गया दोबारा से मिडिल ईस्ट में जो है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान उसका साथी है। पाकिस्तान वहाँ से ही पैसे ले रहा है सारे के सारे जो है, ठीक है ना, अमेरिका से भी जो है। और दूसरी तरफ उसने पूरे आतंकवाद के अड्डे जो हैं अपने घर में रखे हुए हैं, ठीक है ना। उसके बॉर्डर्स पे, उसके सॉइल पे, उसके क्षेत्र में जो है बड़े बड़े आतंकवादी संगठन हैं, चाहे आपका अलकायदा हो, चाहे आपका लश्कर तैयबा हो, चाहे आपका जो है जैश मोहम्मद हो, चाहे आपके जो है बाकी सारे के सारे बड़े बड़े आतंकवादी। तो उन सब के ठिकाने, उनके हेडक्वार्टर्स जो हैं आपको नजर आते हैं कहाँ पे, पीओके में और पाकिस्तान में नजर आते हैं आपको सारे के सारे। एक तरफ उनको पनाह दे रहा है और उनको इस्तेमाल कर रहा है इंडिया के खिलाफ और बाकी जगहों पे जो है। दूसरी तरफ पैसे भर भर के ले रहा है जो है, सारा का सारा अमेरिका से पूरी हेल्प ले रहा है, ठीक है ना, एड ले रहा है सारा का सारा जो है। अमेरिका के बजट से जो है हर साल उसको जो है एड जाता था जो है, ठीक है ना, अभी तक जाता था, ऑफ लेट 2 सालों तक कहीं ना कहीं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद कर दिया जो है, ठीक है ना, वही बर्दाश्त नहीं हुआ पाकिस्तान को, और अल्टीमेटली फिर वो चाइना और रशिया के करीब होना शुरू हो गया। तो ये चीज़ें करते करते पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें करते करते, दूसरों को लड़ा लड़ा के, दूसरों का नुकसान सोच सोच के आज ये हालत हो गई कि वहाँ पे कभी स्टेबिलिटी नहीं आई जो है, ना वहाँ विकास है, ना वहाँ कोई चीज़ है। पाकिस्तान की हिस्ट्री को अभी आप देखें उठा के, उसके इतिहास को देखें कि आज़ादी के बाद से अब तक कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसने अपना पूरा टेन्यूर पूरा किया हो, जिसने अपने 5 साल का टेन्यूर जो है, अपना कार्यकाल जो है 5 साल की गवर्नमेंट पूरी की पूरी चलाई हो। कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे नहीं है, या कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है जिसने वो 5 साल अपने जो है पूरे किए हों। यहाँ से आप चीज़ों को जो है समझ सकते हो कि वहाँ पे क्या हालत है। कल ही जो है वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया जो है, ठीक है ना, अविश्वास मत जो है लाया गया जो है गवर्नमेंट के खिलाफ जो है पाकिस्तान के अंदर। ये अविश्वास मत जो है बहुत आराम से इमरान खान की गवर्नमेंट हार जाती अगर ये वोट पड़ता। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब, अविश्वास मत का मतलब ये है कि ये लाया जाता है पाकिस्तान की असेंबली, ठीक है, नेशनल असेंबली कहा जाता है उसे, हमारे यहाँ पार्लियामेंट कहा जाता है। तो पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली थी वहाँ पे ये मत लाया गया जो है। अगर वहाँ वोटिंग होती, इसका मतलब ये होता है कि आपको विश्वास दिखाना पड़ेगा, क्या आपके पास पूरे की पूरी सीटें हैं गवर्नमेंट चलाने के लिए जो है, ठीक है ना। अगर आपके पास सारी की सारी सीटें हैं तो प्रूव करो, अपनी मेजॉरिटी प्रूव करो। नो कॉन्फिडेंस मोशन आपके खिलाफ है, अविश्वास मत आपके खिलाफ लाया गया है, आप अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर दो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, असेंबली के फ्लोर पे आप प्रूव कर दो अपनी मेजॉरिटी। और ये तय था कि हुआ ये था कि सारी की सारी पार्टीज इमरान खान के खिलाफ खड़ी हो गई थी, सारे के सारे जितनी अपोजिशन थी सारी की सारी, एक तरफ इमरान खान और दूसरी तरफ सारी बाकी सारी की सारी जो है अपोजिशन उनकी तरफ थी, ठीक है। खैर क्या चीज़ें थी, बाकी पार्टीज कहीं ना कहीं जो है हमेशा से जो है ISI और आर्मी के कहने पे चलती रही है, या अमेरिका के कहने पे चलती रही है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। और ये सारी की सारी जो है चीज़ें वहाँ पे होती रही हैं कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। तो सारी पार्टीज इकट्ठी हो गई जो है शायद, ठीक है, जो भी हो। इमरान खान प्रोजेक्ट किया जाता है कहीं ना कहीं एज जो है जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहा था जो। और पिछले आपने 1-2 वीक से देखा कि इमरान खान कंटिन्यूसली इंडिया की प्रेज कर रहा है कि भारत की एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र जो है विदेश नीति है, हमें भी वही विदेश नीति चाहिए, हमारे लोग चाहते नहीं हैं कि वैसी वो चीज़ें हों। और कहीं ना कहीं एक फॉरेन पावर, और अमेरिका जो है इनडायरेक्टली उन्होंने बोला है कि अमेरिका जो है वो चाह रहा है कि मेरी गवर्नमेंट गिरे, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है जो है पाकिस्तान की जो है एक जो है स्वतंत्र विदेश नीति। वो चाहता है कि पाकिस्तान उसके हिसाब से काम करे, ये सारी की सारी चीज़ें। खैर, और अल्टीमेटली सारे के सारे करप्ट लोग के मेरे खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। अब ये मत जो है हारना था इमरान खान, लेकिन एक तगड़ी गेम खेली गवर्नमेंट ने जो है, ठीक है ना। इमरान खान एक क्रिकेटर तो रहे हुए हैं, तो उन्होंने पहले ही कहा था कि गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ, गेम लास्ट बॉल तक चलेगी। और लास्ट बॉल जब अमेरिका जो है आपका इमरान खान साहब का आया, तो वहाँ पे जो स्पीकर थे, डिप्टी स्पीकर थे, उन्होंने बड़े तरीके से वहाँ पे लॉ मिनिस्टर की उन्होंने बातें सुनी। लॉ मिनिस्टर ने कहा कि भाई पाकिस्तान के संविधान का जो आपका आर्टिकल 5 है उसके हिसाब से जो है आपको जो है उस जो है देश की सॉवरेनिटी की कहीं ना कहीं जो है रिस्पेक्ट करनी है, और आपको जो है उसके साथ लॉयल रहना है, ठीक है ना। लोगों को लॉयल रहना है स्टेट, राज्य के प्रति जो है, पाकिस्तान के प्रति। और ये सारा का सारा सिस्टम जो है एक बाहरी पावर जो है, बाहर की कोई ताकत जो है वो लड़वा रही है, वो गवर्नमेंट गिराना चाहती है कहीं ना कहीं जो है। तो अल्टीमेटली जो है मैं इस जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन को खारिज करता हूँ, इसको जो है ख़त्म करता हूँ। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन सही नहीं है, ये मार्च में आया था मोशन जो है, ठीक है ना। अब उन्होंने कल जो है कहा कि भाई इसको हम खारिज करते हैं, ये सही नहीं है, और अल्टीमेटली जो है कहा ये नहीं होगा। और 2-3 मिनट के बाद जो है इमरान खान लाइव आते हैं, ठीक है ना, अपने जो है ऑफिस से या अपने घर से लाइव आते हैं, और वो कहते हैं कि हमें लड़ाया जा रहा है, मैं पाकिस्तान के लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो सब मेरे साथ हैं, और अब जो है मैं
मैंने प्रेसिडेंट साहब को बोल दिया कि असेंबली डिसॉल्व करें, और असेंबली डिसॉल्व होगी है वहाँ की, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर दी। उसके अलावा जो वहाँ पे कुछ राज्य हैं, कुछ प्रोविंसेस में भी उन्होंने कुछ 4 या 5 राज्यों में जो है असेंबली डिसॉल्व कर दी, जो वहाँ की विधानसभाएं थी 5 वो डिसॉल्व की, नेशनल असेंबली भी डिसॉल्व कर दी, और कहा मैं लोगों के पास जाऊंगा, लोग ही असली पावर ताकत जो है लोगों के पास है, इलेक्शन होंगे, जो लोगों का फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा, ये चीज़ें कर दी। खैर सुप्रीम कोर्ट ने जो है खुद जो है इस मसले को अपने पास ले लिया, कोई गया नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कोई ऐसा मसला है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद उसको ले लिया। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या ये जो है लॉ मिनिस्टर ने वहाँ पे किया, स्पीकर ने असेंबली डिसॉल्व की, क्या गवर्नमेंट के पास ये पावर थी। जब गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है आ चुका हो, उसके खिलाफ जो है अविश्वास मत उसके खिलाफ आया हो, तो क्या वो गवर्नमेंट डिसॉल्व कर सकती है, क्या वो असेंबली डिसॉल्व कर सकती है गवर्नमेंट। खैर आगे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा या नहीं देगा, या दूसरी गवर्नमेंट बनाएगा अपोजिशन पार्टीज की, या क्या होगा, तो लंबे टाइम तक ये चीज़ चलने वाली है। आगे कहीं ना कहीं जो है 10-15 दिन 20 दिन में जो है ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो ये सारे के सारे सिस्टम्स आपको नजर आ रहे हैं। तो इस हिसाब से अमेरिका जो है वो भी अपनी पॉलिसी चलाता हुआ नजर आता है, बहुत सारी चीज़ों से सारी के सारे सिस्टम चलते हुए नजर आते हैं। तो 1975 वाइटनाम में अमेरिका हारा, 1979 सोवियत संघ अफगानिस्तान के अंदर घुसा, पाकिस्तान ने कहा कि यार देखो आप जो है इस पे अटैक करो। अमेरिका ने कहा मैं डायरेक्टली वार नहीं करूंगा, थर्ड वर्ल्ड वार हो सकती है, डायरेक्टली नहीं आऊंगा मैं अफगानिस्तान के अंदर। कहा कोई बात नहीं, हम अपनी फौजें भेजेंगे। अमेरिका ने खूब असला बारूद पैसा सब कुछ दिया, और पाकिस्तान ने जो है मिलकर इन्होंने जो है तालिबान क्रिएट किया। खैर सोवियत संघ बाहर हो गया, तालिबान जो है वो खुद अमेरिका के खिलाफ लड़ने लगे, जो है उनका ब्रेन वॉश किया पाकिस्तान ने, और वो मिडिल एशिया में अमेरिका के खिलाफ लड़ने लगे। उसके बाद जो है इंडिया में भी जो है मिलिटेंसी इंक्रीज हुई, कश्मीर के अंदर जो है ये सारी की सारी चीज़ें। 2002 में वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, जो गवर्नमेंट 2021 तक जो है यहाँ पे चलती रही, जो ठीक है 2021 तक आपके अफगानिस्तान में जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलती रही, और इंडिया ने बहुत सारा निवेश किया। ऑलमोस्ट 2 से 3 बिलियन डॉलर का जो है निवेश भारत जो है कर चुका है। 3 बिलियन डॉलर आप कह सकते हैं, 3 बिलियन डॉलर का निवेश जो है भारत कर चुका है। किस तरह कर चुका है, अलग अलग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना के, बड़ी बड़ी रोड्स बना के, वहाँ का पार्लियामेंट बना के, वहाँ का सलमा डैम बना के, वहाँ की बहुत सारी चीज़ें बना के, कहीं ना कहीं जो है आपका जो है इंडिया जो है बहुत ज़्यादा हेल्प कर चुका है। बहुत सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं इंडिया जो है एक पर्सपेक्टिव में जो है लेके चलता हुआ नजर आ रहा है। तो यही कोशिश है कि भाई यहाँ पे अल्टीमेटली जो है मसले जो है उसी हिसाब से चलें, या जो भी चीज़ें हों सारी की सारी जो है ठीक है ना, इस हिसाब से जो है इंडिया कोशिश कर रहा है। अल्टीमेटली अब इंडिया को ये भी रियलाइज़ हो चुका था 1996 में इंडिया ने तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया, ठीक है ना। भारत कभी नहीं चाहता था कि तालिबान वहाँ पे हो, इवन कि जब वेस्टर्न पावर्स ने तालिबान से बात करनी शुरू की, क्योंकि अमेरिका 2001 में तालिबान जो है घुस चुका था अफगानिस्तान के अंदर, और 2001 से लेके जो है 20 साल लिए उसने वहाँ से निकलने के लिए, जो ठीक है ना। और वो ये समझ चुका था कि अब जो है तालिबान को हराना जो है मुश्किल है, नामुमकिन है। तालिबान कोई बाहर के नहीं है, वहीं के लोग हैं कहीं ना कहीं जो है। पहले तो वो दूसरी गवर्नमेंट को सपोर्ट करता रहा, आहिस्ता आहिस्ता ट्रंप के ओबामा के टाइम पे ये चीज़ क्लियर हो गई थी। ओबामा ने भी कह दिया था कि भाई हम वहाँ से निकलेंगे। ट्रंप ने इसको और ज़रा फास्ट किया कि भाई हम कहाँ घुसे हुए हैं, हम कहाँ दूसरों की जो है युद्ध लड़ रहे हैं, दूसरों की लड़ाइयाँ हम लड़ रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है, अमेरिका फर्स्ट, ये सारी की सारी चीज़ें होना शुरू हो गई। और अल्टीमेटली भारत भी आहिस्ता आहिस्ता पहले कहने लगा कि भाई हम तालिबान से बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। 2008-9 में भारत ने कहा यार ये कौन सी बात हुई, हम लड़ते आ रहे थे तालिबान के खिलाफ, आप कहते हो उनसे बातें करो। बट बैक चैनल डिप्लोमेसी चलती जा रही थी, भारत भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बातचीत कर रहा था। और 2018-19 में जो है 20 में भारत ने एक यू टर्न लिया, और भारत के जो है 2 बंदे जो है गए, उन्होंने वहाँ तालिबान वालों से भी बात की, वो कतर में भी गए जहाँ पे टॉक्स चल रही थी सारी की सारी। और अब भारत ये चीज़ समझ गया है, एक रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी, एक रियलिस्टिक विदेश नीति, एक यथार्थवादी जो है कहीं ना कहीं यथार्थवादी विदेश नीति यही कहती है कि भाई वहाँ पे कोई भी रजीम हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, आपको उनसे कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। आप नहीं करोगे तो उसका बात नहीं करोगे, इसका सारा का सारा फायदा जो है आपके जो है चाइना को होगा, सारा का सारा फायदा जो है पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता है कि भारत का डायरेक्ट जो है कहीं ना कहीं जो है एक प्रेजेंस हो। पाकिस्तान कभी भी इस चीज़ को अलो नहीं करेगा, पाकिस्तान की विदेश नीति का हिस्सा है ये, तो पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा। आप खुद देखेंगे पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे जो है अफगानिस्तान में, बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है आपका, जो है आप ध्यान से देखें जो है ये बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है जो है आपका पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के साथ जो है। तो वो कभी इंडिया की डायरेक्ट प्रेजेंस नहीं चाहता है। इंडिया डायरेक्टली अफगानिस्तान को टच नहीं करता है, टच करता है पीओके से। तो आप ध्यान से समझो, तो ये पीओके है, भारत इसको अपना हिस्सा मानता है, तो भारत का ये हिस्सा होते हुए आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा टच करता है यहाँ से भारत जो है अफगानिस्तान को जो है। अदरवाइज पीओके ही पाकिस्तान के पास है, तो भारत जो है डायरेक्टली कोई भारत का जो है यहाँ से सिस्टम नहीं है कहीं ना कहीं। तो अब अगर भारत को जो है अफगानिस्तान में सामान पहुँचाना है तो वो यहाँ से पहुँचाएगा, ठीक है ना, यहाँ से पहुँचाएगा, पंजाब से पहुँचाएगा। तो अभी जो है
वीट की जो है एक कंसाइनमेंट जो है भारत ने जो है भेजी थी जो है वहाँ पे जो है, ठीक है ना। तो अलो नहीं कर रहा था पाकिस्तान, अल्टीमेटली बाद में जो है उसने अलो कर दिया जो है उस असाइनमेंट को जो है अल्टीमेटली, कि भाई ठीक है आप ये चीज़ कर सकते हैं कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे सिस्टम जो है चलते हुए नजर आए, ये सारी की सारी चीज़ें जो है चलती हुई नजर आई, ठीक है ना। तो इस हिसाब से वहाँ सारा सिस्टम चल रहा है। इंडिया ने बहुत ज़्यादा निवेश किया, ऑलमोस्ट $3 बिलियन का निवेश कहीं ना कहीं जो है, और इंडिया बहुत सारी चीज़ें कर रहा था। इंडिया अब कहीं ना कहीं आपका पाकिस्तान जो है डायरेक्ट उसको एक्सेस नहीं दे रहा था, तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने कहा कोई बात नहीं, इंडिया ने यहाँ से इंडिया पहुँचता है आपका यहाँ, ठीक है ना, ये आपके इधर ईरान पे, और ये आपका चाबहार पोर्ट जो है आपका, ठीक है, ये इंडिया ने डेवलप किया हुआ है। इसको आप देखें, चाबहार पोर्ट नज़र आ रहा है आपको, चाबहार पोर्ट, ये इंडिया ने ईरान में डेवलप किया ताकि इस चाबहार पोर्ट से जो है एक डायरेक्ट सप्लाई जो है ईरान से होते हुए सीधा अफगानिस्तान पहुंचाए वो। और इसी चाबहार पोर्ट के सामने आपको देखो एक और पोर्ट नज़र आएगा, ये है गवादर पोर्ट, ठीक है ना। और गवादर पोर्ट को डेवलप कर रहा है आपका चाइना जो है, ठीक है ना। तो ये आपका गवादर पोर्ट है, ठीक है ना। तो ये बलूचिस्तान में आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ी प्रेजेंस है आपके चाइना की, आमने सामने है दोनों देश। आप यहाँ पे अगर आप देखें, भारत ने बहुत निवेश किया चाबहार पोर्ट में, यहाँ से रोड बनाई, बाकी चीज़ें बनाई, ताकि एक डायरेक्ट एक्सेस जो है भारत को मिल जाए जो है अफगानिस्तान का यहाँ से जो है, ठीक है ना। क्योंकि भारत के लिए बहुत ज़रूरी है अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस, और अफगानिस्तान भारत के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि भारत को अगर जो है बाकी ऊपर पहुँचना है, ठीक है ना, सेंट्रल एशिया में पहुँचना है अगर भारत को जो, ठीक है ना, तो भारत अफगानिस्तान से होकर जाएगा। अब यहाँ से तो भारत जा नहीं सकता डायरेक्ट, बीच में पाकिस्तान है, तो ईरान से संबंध होना बहुत अच्छी ज़रूरी है। यहाँ चाबहार पोर्ट से भारत जो है अफगानिस्तान जाएगा, फिर अफगानिस्तान के बाद जो है फिर वो बाकी देशों में, ठीक है, आपका तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन सारे देशों में आपका जो है भारत की प्रेजेंस, और वो सेंट्रल एशिया में कहीं ना कहीं जो है अपना यहाँ पे जो है अपनी रीच पहुँचाएगा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में। अलग से हम इन रिलेशंस को पढ़ेंगे, इन संबंधों को पढ़ेंगे कि भारत मिडिल एशिया में, अब सेंट्रल एशिया में कैसे जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें भारत के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। नॉर्थ साउथ जो है इंटरनेशनल कॉरिडोर जो बन रहा है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं भारत के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अफगानिस्तान। नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल कॉरिडोर को अगर आप देखें तो वो यहाँ से आ रहा है आपका जो है, ठीक है ना, वो रशिया से होता हुआ कजाकिस्तान, और यहाँ से होता हुआ ऐसे यहाँ से आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ से इधर पहुँच रहा है, ठीक है ना। तो अगर भारत को उसका हिस्सा बनना है तो भारत को यहाँ पे प्रेजेंस बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है। पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा उसकी डायरेक्ट प्रेजेंस रहे, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है चलती रही हैं कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। तो उसके अलावा जो है आपका रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, और जो 5 सेंट्रल जो है एशियन कंट्रीज थी जो, ठीक है ना, उन्होंने अलग अलग मीटिंग्स करके जो है देखा है किस हिसाब से जो है कहीं ना कहीं तालिबान को जो है उनसे डील करना है, कैसे वहाँ पे और ज़रा स्टेबिलिटी रहे, कैसे उनका जो है विकास हो। तो अब अल्टीमेटली वो जो तालिबान जो 1996 का तालिबान था, वो तालिबान जो 1989 का तालिबान था, वो मैच्योर नहीं था। बट आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम कहीं ना कहीं जो है आप ये चीज़ देखते हैं कि 20 साल की लड़ाई लड़के सारी चीज़ों को देख के अब आपका तालिबान जो है कहीं ना कहीं मैच्योर हो चुका है। ये वो तालिबान नहीं है जिसने जो है 1996 में आके जो है अपने ही देश में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट जो है कानून बनाए, सख्त कानून बना के जो है पूरे जो है वर्ल्ड में उसकी आलोचना हुई, और उसके बाद जो है फिर उसके खिलाफ जो है एक पूरा सिस्टम जो है एक वॉर ऑन टेरर चली। अब ये बहुत मैच्योर है, और अब जो है ये बिल्कुल भी कुछ गलत चीज़ें नहीं कर रहा है। जो कंडीशंस रखी गई थी इसके सामने, ठीक है ना, कि ये लोगों को नहीं मारेगा या फौजें जो होंगी बाहर की उनको पीसफुल एग्जिट वहाँ से निकालेगा, सब चीज़ें इसने की। और अब ये जो है कह रहा है कि भाई मुझे विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी में मुझे संबंध रखने हैं अलग अलग देशों से, मैं वेलकम करता हूँ सब देशों को। और अब ये तालिबान कह रहे हैं हम भारत का भी वेलकम करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया जब भारत में जो है बहुत सारे वीट की सप्लाई अफगानिस्तान में गई, जब वो एक जूझ रहा है अलग अलग चीज़ों से कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। सो भारत ने जो है मॉस्को में जो है तालिबान के साथ जो है एक मीटिंग की, जो है आपके अक्टूबर के अंदर जो है ये मीटिंग हुई वहाँ पे जो, ठीक है ना, 20 अक्टूबर 2021 को जो है। उसके साथ जो है 9 देश और थे वहाँ पे जो, ठीक है ना। उन सब ने मिल के जो है वहाँ पे एक डिटेल जो है मीटिंग वहाँ पे रखी जो है, ठीक है ना। उसमें आपको जो है रशिया नज़र आया, उसमें आपको चाइना नज़र आया, उसमें आपको पाकिस्तान नज़र आया। ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, ठीक है ना। इसी तरह आपको जो है ईरान नज़र आया, और उसके अलावा जो 5 एशियन रिपब्लिक्स हैं, ठीक है ना, आपकी कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और दूसरी वो जुड़ी, प्लस आपका इंडिया। तो इन्होंने जो है वहाँ पे वो मीटिंग की कि भाई किस हिसाब से अफगानिस्तान में जो है कैसे जो है आपको एड पहुँचाना है, चीज़ें पहुँचानी है, मानव अधिकारों की जो है वहाँ पे कैसे जो है वो रिस्पेक्ट करे अफगानिस्तान जो, ठीक है ना। सो ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो है समझने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। भारत ने जो है इस जो है उसमें जो है पार्टिसिपेट किया। भारत कहता है कि भाई क्षेत्रीय जो स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, वो बनी रहनी चाहिए कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। तो
इवन कि अगर आप देखें कि आज के टाइम में 3 देश हैं जिन्होंने तालिबान को रिकॉग्नाइज किया है, एक आपका पाकिस्तान, एक आपका यूएई और एक आपका सऊदी अरेबिया। तो खैर पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि भारत का डायरेक्ट प्रेजेंस हो, पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि भारत एक मेन प्लेयर बने, पाकिस्तान ने हमेशा भारत को साइडलाइन किया है, लेकिन भारत इनके ऊपर फोर्स डाल सकता है, इनका सहारा लेके जो है और ज़्यादा वहाँ पे जो है पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आ सकता है वहाँ पे जो, ठीक है ना, ये सारी की सारी चीज़ें जो है कर सकता है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। सो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स आपको जो है नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। और काबुल जो है तालिबान के हाथ में 15 अगस्त 2021 को आया था, ठीक है ना, कोइंसिडेंटली वो हमारा भी स्वतंत्र दिवस है। तो उस टाइम पे जो है 15 अगस्त को जो है तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था काबुल का जो है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे भी तालिबान के जो लीडर थे, ठीक है ना, शेख मोहम्मद अब्बास जो है स्टैनिक्ज़ाई, उनसे जो है भारत ने जो है बात की थी कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। सो ये सारी की सारी चीज़ें जो है चली हैं, ठीक है ना, कि किस तरह वहाँ पे जो है विकास हो, किस तरह जो है वहाँ की जो सैन्य और जो राजनीतिक जो वहाँ पे परिस्थिति है कहीं ना कहीं वो कैसे ठीक हो कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। और कैसे जो है वहाँ पे जो है कम से कम उस देश के अंदर जो है एक जो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना हो, ठीक है ना, एक जो है मानवता का संकट ना हो वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका अफगानिस्तान जो है जूझ रहा है अलग अलग चीज़ों से कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। और इंडिया कंटिन्यूसली कह रहा है कि भाई मैं हमेशा से जो है अफगानियों के साथ जो है खड़ा हूँ कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। लेकिन जो वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ रही हैं उसको देखना पड़ेगा, उनको कंट्रोल करने की जो है ज़रूरत है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। जहाँ पे हक्कानी ग्रुप आपको नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा जो है अफगानिस्तान के अंदर जो वहाँ पे जो है आतंकवादी जो है गतिविधियाँ जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, इवन तालिबान के खिलाफ कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो है समझ में आ रही हैं कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। तो ये सब इश्यूज हैं, ये सारी की सारी जो हैं चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। और किस हिसाब से वहाँ पे भारत जो है फ्लाइट्स लेके जाएगा अफगानिस्तान में कहीं ना कहीं, ये सारी की सारी जो है चीज़ें हैं। तो इस हिसाब से सारे सिस्टम्स को जो है समझने की ज़रूरत है, इस हिसाब से सारी की सारी परिस्थितियों को जो है समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से जो है ये देश जो है आपस में जो है संबंध बनाते हैं, किस तरह से जो है भारत जो है अपना रोल जो है प्ले करता हुआ नज़र आता है। तो इन सारी चीज़ों को जो है समझने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली सारी की सारी चीज़ों में, आपके सामने एक पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हुई। और आप बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल आया था कि भाई जैसे ही तालिबान ने टेक ओवर किया अफगानिस्तान का, भारत के लिए एक बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम हो सकती है, भारत के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि भारत ने तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया और भारत जो है तालिबान के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं हमेशा से रहा है। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आज का तालिबान एक मैच्योर तालिबान है, 20 साल 25 साल के बाद उसको भी जो है कूटनीति समझ में आ गई है, उसको भी जो है डिप्लोमेसी समझ में आ गई है। और दूसरी चीज़ आपको ये समझनी चाहिए कि भाई तालिबान भी कोई बेवकूफ़ नहीं है, तालिबान सारी चीज़ों को अच्छे से समझ रहा है। आपको क्या लग रहा है कि तालिबान यहाँ पे है तो इससे लोग कह रहे थे, ठीक है ना, एक ओपिनियन आया था कि भाई शायद पाकिस्तान को और ज़्यादा फ़ायदा है या नहीं है। लेकिन आपको ये चीज़ भी समझने की ज़रूरत है कि भाई अगर आप जो है ध्यान से समझें तो आपका जो पाकिस्तान है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना, अगर आप ध्यान से समझें, ठीक है ना, आपके पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। आप अगर ध्यान से समझें तो पाकिस्तान का जो एरिया है सारे के सारे जो पख्तून्स हैं आपके सारे के सारे जो है, ठीक है ना, जो पख्तून्स हैं पाकिस्तान में सारे के सारे जो है, ठीक है ना, वो सारे के सारे जो हैं पश्तू बोलते हैं। अफगानिस्तान के सारे लोग जो हैं पश्तू बोलते हैं और वो लोग दुरंद लाइन को नहीं मानते हैं, दुरंद लाइन को वो लोग नहीं मानते हैं। अफगानी तालिबान कह रहे हैं कि दुरंद लाइन जो है वो डिस्प्यूटेड है। दुरंद लाइन जो है ये बॉर्डर लाइन है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, लेकिन अफगानिस्तान इस लाइन को नहीं मानता है। तो आप ये मत समझें कि पाकिस्तान को कोई बड़ी विन विन सिचुएशन है या बहुत ज़्यादा फ़ायदा है या बाकी सारी की सारी जो है चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम है सामने जो है, ठीक है ना। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अफगानिस्तान जो है, इनकी बहुत बड़ी जो है यहाँ पे वो है। और बलूचिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। इवन के पेशावर में भी आपके पश्तून हैं सारे के सारे जो है, ठीक है ना, जो बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा किसके लिए जो है, पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का ये पूरा बलूच एरिया जो रीजन है कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना, ये पश्तून हैं आपके पेशावर में आगे पीछे जो है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। अफगानिस्तान नहीं मानता है दुरंद लाइन को, उसका कहना है कि भाई ये गलत आपने किया था, ये पश्तू हमारे लोग हैं, पश्तू की अलग भाषा है, अलग सब कुछ है। मेन पाकिस्तान से आप जानते हैं पाकिस्तान की जो मेन लैंग्वेज है वो है पंजाबी, पश्तून्स का अपना एक वो सारा का सारा जो है सिस्टम है, ठीक है ना। तो इन सारी की सारी चीज़ों को जो है समझने की जो है ज़रूरत है कहीं ना कहीं जो है, ये चीज़ें हमेशा से जो है चलेंगी। तो पाकिस्तान के लिए परेशानी है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लिए बहुत आसानी है, ऐसी चीज़ें हैं। दूसरा, तालिबान ये चीज़ जानते हैं, ये चीज़ जानते हैं कि भाई एक तरफ तो
पाकिस्तान ने हमें जो है तालिब जो है ठिकाने दिए, जो आपके हक्कानी ग्रुप है या आपका जो है अल कायदा है या बाकी जो, ठीक है ना, उनको ठिकाने दिए। दूसरी तरफ वो पाकिस्तान अमेरिका से जो है पैसे लेता रहा, अमेरिका की फौजों को आने दिया पाकिस्तान के अंदर। 2014 में जो है जब उसामा बिन लादेन को मारा गया, तो वो पाकिस्तान की जो दोगली नीति है, जो दोगला स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है, वो उससे अच्छी तरह वाकिफ है। लेकिन अब वो बहुत मैच्योर हो गया है, तो वो बड़े तरीके से काम करता हुआ नजर आ रहा है। वो पाकिस्तान को भी यूज करेगा, भारत को भी अपने हिसाब से जो है वो कहीं ना कहीं जो है उसी हिसाब से देखेगा, बैलेंस करने की कोशिश करेगा, अलग अलग शक्तियों के बीच एक संतुलन बना के जो है कहीं ना कहीं अपने विकास के बारे में सोचेगा, या किस हिसाब से सिस्टम चलेंगे। अब तक एक मैच्योर वे से जो है वो एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। तो आपका अफगानिस्तान कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है। इसको हमेशा से सेंटर ऑफ ग्रेट गेम्स भी कहा गया है आपके अफगानिस्तान को जो है, ठीक है ना। इसको सेंटर ऑफ ग्रेट गेम्स कहा गया है। ग्रेट गेम्स यानी कि जो बड़ी बड़ी पावर्स जो लड़ती हैं आप इसमें, ठीक है ना, तो वो हमेशा से जो है अफगानिस्तान में आके जो है लड़ती रही हैं, चाहे आपकी इंग्लैंड हो, चाहे आपका अमेरिका हो, चाहे सोवियत संघ हो। और एक रेपुटेशन है अफगानिस्तान की, वो लोग इस चीज़ से प्रेरणा लेते हुए नजर आते हैं कि कोई भी बड़ी शक्ति अफगानिस्तान में आके कामयाब नहीं हुई और कहीं ना कहीं हार के गई है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। भले ही एक ऑल आउट विन ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपना मकसद पूरा करके नहीं गई है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। और दूसरी तरफ जो इसकी एक रणनीति है, भूगोलिक राजनीति है, वो आपको समझ में आ चुकी होगी इस टाइम पे जो है कि आपका अफगानिस्तान अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है ना, आपका अफगानिस्तान इस तरफ आपका मिडल एशिया है, इस तरफ आपका सेंट्रल एशिया है, इस तरफ आपका साउथ एशिया है, इस तरफ आपका साउथ ईस्ट एशिया है। उसके बीच में आपको जो है ये देश नजर आता है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। तो इस देश में स्थिरता, इस देश का राजनीतिक फ्यूचर, इस देश का अच्छा फ्यूचर जो है कहीं ना कहीं जो है वो आगे पीछे के जो देश हैं कहीं ना कहीं जो है उनके लिए ठीक रहेगा जो, ठीक है ना। इसलिए कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे अलग अलग हित जो है कहीं ना कहीं जो है एक संघर्ष चलता हुआ नजर आ रहा है अलग अलग देशों में कि भाई यहाँ पे स्टेबिलिटी हो, यहाँ पे कहीं ना कहीं वो चीज़ें हो कहीं ना कहीं जो, ठीक है। भारत के लिए पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, पाकिस्तान की स्थिरता, पाकिस्तान में अफगानिस्तान में शांति जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भारत की जो कश्मीर की सुरक्षा है उसके लिए अफगानिस्तान में जो है स्टेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है कहीं ना कहीं जो है। इसलिए भारत ने जो है बहुत ज़्यादा जो है निवेश किया है अफगानिस्तान में कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान अगर इंडिया एक बड़ी पावर बनना चाहती है, ठीक है ना, तो अपने आप को एक बड़ी पावर बनाना चाहती है, तो उसके लिए जो है भारत कहीं ना कहीं, भारत के लिए अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी हो जाता है कहीं ना कहीं जो है। तो इस हिसाब से सारी की सारी चीज़ें आपको चलती हुई नज़र आ रही हैं, इस हिसाब से सारे के सारे सिस्टम आपके सामने नज़र आ रहे हैं। नोट्स में डिटेल में आप बच्चों के सामने जो है शेयर करूंगा, जहाँ से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लाए गए, ठीक है। चाहे आपकी सलमा डैम हो, चाहे आपका पार्लियामेंट हो, चाहे आपकी जो है अलग अलग सड़कें हों, चाहे वहाँ का जो है और बहुत सारे जो है पावर प्लांट्स जो है बनाने की बात हो, या वहाँ की जो हाजीगक माइंस हों उनकी बात हो। बहुत सारा निवेश भारत ने किया, भारत ने ऑलमोस्ट 20 साल बहुत ज़्यादा निवेश किया है, तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। जो 20 साल भारत ने जो है इतना एफर्ट्स लगाए हैं कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। तो क्षेत्रीय जो है शक्ति संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन जो है शक्तियों का कहीं ना कहीं, उसके लिए जो है अफगानिस्तान में शांति और स्टेबिलिटी बनी रहना जो है बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है। इंडिया को अगर एक रीजनल लीडर बनना है, क्षेत्रीय लीडर बनना है और एक ग्लोबल पावर बनना है, एक जो है बड़े लेवल पर वैश्विक जो है शक्ति बनना है, तो अफगानिस्तान में जो है उसका एक बहुत बड़ा जो है रोल रहेगा कहीं ना कहीं जो है। उसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि अफगानिस्तान में अलग अलग विचारधाराएं आपको नजर आती हैं, रेडिकल आइडियोलॉजीज नजर आती हैं, ठीक है ना, एक कट्टर विचारधाराएं आपको नजर आती हैं, ठीक है ना, वो चीज़ें हैं। उसके अलावा ड्रग ट्रैफिकिंग भी जो है वहाँ पे है, ठीक है ना। कल ही की न्यूज़ है, अफगानिस्तान ने जो है उनको जो है ड्रग ट्रैफिकर्स को कुछ को पकड़ा है और कहा है कि भाई हम जो है पप्पी का जो है ट्रेड या ये ड्रग है सारा का सारा जो है, ठीक है ना, ये यहाँ पे नहीं, इसका जो है उत्पाद नहीं करेंगे। स्मगलिंग जो है वहाँ से बॉर्डर से बहुत ज़्यादा होती हुई नजर आती है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे सिस्टम जो है आपके सामने रहते हैं। उसके अलावा मिनरल वेल्थ अफगानिस्तान के अंदर जो है बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में बहुत अलग अलग तरह के जो है मिनरल हैं। खैर जब वहाँ स्टेबिलिटी होगी तो वहाँ पे मिनरल्स की एक्सपोर्ट जो है वो होगी कहीं ना कहीं जो है। एक अमेरिकन जो है जियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से कहीं ना कहीं जो है कहा जाता है कि अफगानिस्तान के अंदर आयरन, कॉपर वगैरह जो है अराउंड $1 ट्रिलियन के हैं। कितने? $1 ट्रिलियन। इतना ज़्यादा जो है कॉपर और आयरन है यहाँ की जो है अफगानिस्तान के अंदर, इतने ज़्यादा उसके रिसोर्सेज हैं, इतने अमाउंट के जो है कॉपर और आयरन जो है वहाँ पे आपको है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। उसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना, आपका अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी हो जाता है आपके लिए जो है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जो है कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनटैप्ड सोर्सेज हैं
हाइड्रोकार्बन्स के, जिनको अभी टैप ही नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना, जो ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई भी जो है यूज़ नहीं हुआ उनका अभी तक जो है, ठीक है ना, कोई भी उनकी एक्सप्लोरेशन नहीं हुई जो है, ठीक है ना। इवन के इसके अलावा जो है ऑयल एंड गैस भी है वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो है, ठीक है ना। और उसके अलावा जो आपकी तापी पाइपलाइन है, उसके लिए जो है आपका अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी बन जाता है। तापी गैस पाइपलाइन, ठीक है ना, जिसमें आपका जो है तुर्कमेनिस्तान से जो है ये आएगी। तुर्कमेनिस्तान की गैस जो है फिर अफगानिस्तान से होके गुजरेगी। उसके अलावा जो है फिर वहाँ से पाकिस्तान पहुँचेगी और वहाँ से फिर जो है भारत के फजिल्का जो डिस्ट्रिक्ट है, फजिल्का जो एरिया है पंजाब में, वहाँ पहुँचेगी। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी हो जाता है आपका जो है, ठीक है ना। तो अगर आपको जो है तापी जो है पाइपलाइन अगर आपको जो है लानी है, ठीक है ना, आपको वो चीज़ करनी है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी हो जाता है। तुर्कमेनिस्तान से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से होती हुई जो है ये आपके यहाँ पहुँचेगी जो है तापी। अभी तक जो है ये कंप्लीट नहीं हुई है। पाकिस्तान हमेशा से इश्यूज़ क्रिएट करता हुआ नजर आता है कहीं ना कहीं जो है। भारत ने बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे जो है मानवता के जो है आधार पर जो है बहुत ज़्यादा जो है इसकी हेल्प की है, ठीक है ना। तो भारत ने जो है कहीं ना कहीं जो है डेली सप्लाई जो है भारत बेचता हुआ नजर आता है, ठीक है ना। अराउंड 100 kgs ऑफ फोर्टिफाइड व्हीट आपका बेचता है, ठीक है ना। हाई प्रोटीन बिस्किट्स कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। अराउंड 2 मिलियन चिल्ड्रन जो है कहीं ना कहीं, ठीक है ना, जो स्कूल फीडिंग प्रोग्राम है अफगानिस्तान का, तो भारत अराउंड 2 मिलियन यानी कि 20 लाख बच्चों को जो है वहाँ पे जो है क्या देता है, 100 ग्राम्स ऑफ फोर्टिफाइड जो है आपके जो व्हीट है, ठीक है ना, या उसके अलावा जो हाई प्रोटीन बिस्किट्स कहीं ना कहीं सारे के सारे वो देता है उन बच्चों को जो है, ठीक है ना। फ्री मेडिकल कंसल्टेशन जो है भारत करता हुआ नजर आता है, ठीक है ना। भारत के 5 जो है मेडिकल मिशन जो है वहाँ पे हैं, ठीक है ना, जो अराउंड 30,000 जो है अफगान्स को कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली जो है उनको जो है मदद कर रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं कहीं ना कहीं जो, ठीक है। उसके अलावा जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ इन काबुल में जो है ये है उसको दोबारा से बना रहा है भारत वहीं पे कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। उसके अलावा भारत ने 285 जो है मिलिट्री व्हीकल्स दिए हैं, ठीक है ना, 285 मिलिट्री व्हीकल्स दिए हैं कहीं ना कहीं जो, ठीक है, जो अफगानिस्तान की आर्मी है, ठीक है ना, अफगान नेशनल आर्मी, ठीक है ना। उसके अलावा 10 एम्बुलेंसेस दी हैं भारत ने जो है वहाँ पे जो है, ठीक है ना, हॉस्पिटल्स में 5 सिटीज़ के अंदर कहीं ना कहीं जो, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं आपके जो है, ठीक है ना, जारंज टू दिलाराम, ठीक है ना, ये भारत ने रोड बनाई थी जो है, ठीक है ना, 218 किलोमीटर की लंबी रोड है ये, ठीक है ना, जारंज से दिलाराम, जिससे जो है मूवमेंट्स हो सके गुड्स की जो है, ठीक है ना, वो आराम से अफगानिस्तान पहुंच सके जो है, ईरान बॉर्डर पे पहुंचे, ठीक है ना, अफगानिस्तान से ईरान बॉर्डर पे आराम से जाएं और वहां से आराम से जो है चाबहार पोर्ट पे जो है पहुंच जाएं आपके जो, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका जो है अगर ईरान आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना, तो अल्टीमेटली आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी हो जाता है ये, ठीक है ना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ज़रूरी हो जाते हैं ये सारे के सारे एरियाज जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से जो है आपको सारी चीज़ें जो है नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। ये आपका ईरान है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे पर्सपेक्टिव्स को, ये चाबहार है आपका जो है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका जो है आराम से जो है यहाँ जाएगा जो है, ठीक है ना। ये रोड पूरी की पूरी आपको जो नज़र आएगी कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। ये आपका जाहिदान है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा एक निवेश है, बहुत जो है तरीके से कहीं ना कहीं जो है भारत ये सारी की सारी चीज़ें जो है करता हुआ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हेल्प हो सके, यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें जो है हो सके जो है, ठीक है ना। और यहाँ से सीधा जो है वो सप्लाई जो है वहाँ पर पहुँचे। उसके अलावा जो है ट्रांसमिशन लाइन जो है भारत लगा रहा है वहाँ पे जो है, ठीक है ना, अराउंड 220 केवीए की जो है आपका जो भारत है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना, डायरेक्ट करंट जो है, ठीक है ना, ट्रांसमिशन लाइन जो है लगा रहा है भारत जो है, ठीक है ना, फ्रॉम पुले खुमरी टू काबुल।
ये भारत जो है इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ठीक है ना। उसके अलावा अफगान पार्लियामेंट भारत ने बनवाया, उनका जो संसद है, ठीक है ना, वो बनवाया जो है कहीं ना कहीं। उसके अलावा जो है सलमा डैम पावर प्रोजेक्ट, ठीक है ना, 42 मेगावाट का, ठीक है ना, हैरत प्रोविंस में। तो भारत का बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं वहाँ पे एक जो है एक पर्सपेक्टिव है कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें भारत करता हुआ नज़र आ रहा है कि किस तरह से जो है इनकी हेल्प हो कहीं ना कहीं जो, ठीक है। उसके अलावा स्मॉल एंड कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहाँ पे बना रहा है कहीं ना कहीं जो, ठीक है। एजुकेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग आपका जो है वहाँ भारत करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। महिलाओं को जो है वोकेशनल ट्रेनिंग जो है देता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। बागे जहाना जो है ट्रेनिंग जो है महिलाओं को दी जा रही है, ठीक है ना। इंडियन एनजीओ जो है सेवा वहाँ पे काम करती हुई नज़र आ रही है, जिसका नाम है सेवा, ठीक है ना। ये वाली एनजीओ जो है, ठीक है ना, ये वहाँ पे काम करती हुई नज़र आ रही है, ठीक है ना। ये कौन सी एनजीओ है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीमेन एसोसिएशन। तो बहुत मेहनत से जो है कहीं ना कहीं भारत ये सारी की सारी चीज़ें करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। अब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया अफगान में जो है, ठीक है ना। वहाँ का सिस्टम सारा का सारा तालिबान के हाथ में आ गया कहीं ना कहीं। इंडिया ऑलमोस्ट जो है इतना ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं जो है वहाँ पे जो है इतना ज़्यादा वहाँ पे वो स्पेंडिंग हुई है, इवन कि आपकी अमेरिका ने, बाकी सब ने जो, ठीक है। सो आफ्टर अराउंड 2 decades ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द अफेयर्स ऑफ अफगानिस्तान and spending almost over $1 trillion in the process to defeat terrorism and Al-Qaeda. So USA has left Afghanistan in worse situation than when it was entered. तो आप ये कह सकते हैं कि जब अमेरिका इंटर हुआ था 2001 में, वहाँ फिर जो है अच्छी सिचुएशन थी, लेकिन 2021 में जब वो वहाँ से निकला तो इतनी बुरी सिचुएशन, इतनी बुरी हालत कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे नजर आई। एक इतना बड़ा देश, अपने आप को जो है वर्ल्ड पावर बोलने वाला जो है, जिसने पूरा एक नैरेटिव डेवलप किया वर्ल्ड में कि मैं सबसे बड़ी पावर हूँ, मैं जो है मानव अधिकारों की रक्षा करती हूँ, मैं जो है हर जगह जो है स्थिरता लाऊंगी, स्टेबिलिटी। और वो रातों रात जो है वहाँ पे जो है जो सबसे बड़ा उनका मिलिट्री बेस था जो है, ठीक है ना, बेलग्राम मिलिट्री बेस, रातों रात छोड़ के चला गया। क्या लगा आपको कि क्या अफगानिस्तान से निकलने के लिए जो है जब वो निकला अचानक, क्या उसने अपना जो उसकी युद्ध थी, उसकी लड़ाई थी जो है अलकायदा को हराने की, क्या वो उसमें कामयाब हुआ? नहीं। क्या उसको ये लगता है कि तालिबान बड़े आराम से सिस्टम चला लेंगे, या उसने जो है कोई वो हुई, क्या कोई इनकी सीक्रेट डील थी, इन्होंने पीछे से कोई डील की हुई थी तालिबान के साथ कि मैं चुपचाप निकल जाऊंगा, या ऐसी कोई चीज़ थी? ना किसी को बताया, ना कोई चीज़ की। तो अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है या उसकी विदेश नीति है, अमेरिका अपनी एक गेम खेलता हुआ नजर आता है। वो हमेशा से चाहता है कि वो अलग अलग देशों को लड़ाए, अपनी विदेश नीति जो है चलाए, और तो दुनिया को दिखाए कि मैं सेवियर हूँ वर्ल्ड का, मैं संसार का, विश्व का जो है बचाने वाला हूँ, मैं सबकी जो है वो करता हूँ। तो खैर अमेरिका बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है इस चीज़ के अंदर जो है कहीं ना कहीं, और आज दूसरी पावर जो है राइज होकर सामने आ रही हैं। तो ये बहुत सारी जो है चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना, भारत के लिए जो है एक बहुत बड़ा जो है चैलेंज है कि किस तरह अमेरिका जो है वहाँ से जो है एशिया से निकल गया कहीं ना कहीं। उसके अलावा जो है चाइना, रशिया और पाकिस्तान का एक नेक्सस डेवलप हुआ है, ठीक है ना। चाइना, रशिया, पाकिस्तान एक्सिस। तो भारत के लिए कितना खतरा होगा, क्या चीज़ें हैं, ये आप देखने वाली होंगी जो है, ठीक है ना। एक तरफ हमारे चाइना से बॉर्डर इश्यूज़ हैं, एक तरफ हमारे पाकिस्तान से इतने बड़े इश्यूज़ हैं। रशिया से हमारे रिलेशन फिर भी अच्छे हैं, हमारी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी चल रही है और हम उससे अभी भी जो है गैस लेते हुए नजर आ रही है। कल हमारी सीतारमन ने जो है कहा कि भाई अगर हम इनसे गैस ले रहे हैं, अगर हम इनसे जो है ऑयल ले रहे हैं, नेचुरल गैस ले रहे हैं, तो क्या गलत है इसमें जो है। अमेरिका बोलता है, अमेरिका का अपना एक कानून है, अमेरिका का अपना एक राष्ट्रीय कानून है, ठीक है ना, जिसका नाम है काटसा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शनिंग एक्ट, कि जो अमेरिका के दुश्मन हैं उनका कैसे मुकाबला करेगा, कैसे काउंटर करेगा अमेरिका, उनके ऊपर सैंक्शन लगा के, प्रतिबंध लगा के। वो कहता है जो भी मेरे दुश्मनों के साथ जो है व्यापार करेगा, मैं उसके ऊपर प्रतिबंध लगाऊंगा, ठीक है ना। तो क्या अब अमेरिका जो है भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाएगा? भारत कहता है यार मैं तो खाली 1.5% जो है कहीं ना कहीं जो है नेचुरल गैस या बाकी चीज़ें ले रहा हूँ। यूरोप तो ऑलमोस्ट जो है 25% तक जो है वहाँ से वो सारी की सारी गैस ले रहा है, जबकि इतना बड़ा यूक्रेनियन वॉर हुई, युद्ध हुआ इतना बड़ा, तब भी जो है यूरोप ले रहा है। तो मेरे ऊपर तुम क्यों बोल रहे हो? हम भी लेंगे भाई, हमारी अपनी विदेश नीति है, ठीक है ना, हमें अपना वो देखना है, हमें सस्ते दामों में मिल रहा है, हमें अपनी अर्थव्यवस्था को देखना है, अपनी इकोनॉमी को देखना है। तो इस हिसाब से चीज़ें चलती हुई नजर आ रही हैं। तो अमेरिका का ये अपना कानून है कि जब भी
अमेरिका के दुश्मनों से कोई व्यापार करेगा या कुछ करेगा तो वो उन पे सैंक्शन लगाता है, ठीक है ना। तो क्या चीज़ें चलनी चाहिए, क्या मसला होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को जो है समझने की ज़रूरत है। किस हिसाब से भारत जो है नजर आए, क्या टेररिज्म बढ़ेगा, उग्रवाद बढ़ेगा, आतंकवाद बढ़ेगा, इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। इन सारे पर्सपेक्टिव्स को जो है समझने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। तो अफगानिस्तान में जो है स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है हमारी सुरक्षा के लिए। तो हमारी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा जो है रोल रहेगा कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। अब अल्टीमेटली जो है, जो एग्रीमेंट हुआ है, जो एक अरेंजमेंट हुई है, समझौता हुआ है अमेरिका और तालिबान के बीच, तो तालिबान ने कहा है कि भाई वो किसी भी आतंकवादियों को जो है रोकेगा। अफगानिस्तान के क्षेत्र से, उसकी सॉइल से, उसकी ज़मीन से कोई भी उग्रवादी संगठन या कोई भी आतंकवादी संगठन जो है वहाँ से जो है अपना जो है ऑपरेट नहीं करेगा, वहाँ से अपना सिस्टम नहीं चलाएगा कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। अब कैसे ये है कि समझौता जो है चलेगा, कैसे ये लागू होगा, ये देखने वाली चीज़ें हैं कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। सो लेट अस सी किस हिसाब से चीज़ें चलती हैं। क्या अलकायदा, क्या इस्लामिक स्टेट जो है कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना, इनका जो है कम होगा, इनका दबदबा, या क्या चीज़ें होंगी कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। उसके अलावा पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की आईएसआई का प्रभाव जो है, उसका जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो सकता है, उसका इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आएगा कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि उनका उनका एक पूरा जो है सिस्टम है तालिबान के साथ कहीं ना कहीं, जो है, और स्पेशली जो हक्कानी ग्रुप है कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना, हक्कानी ग्रुप के बहुत क्लोज है आपकी जो है आईएसआई, जो है ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है देखनी होंगी। सिक्योरिटी के बारे में कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना, इससे कश्मीर की सुरक्षा पे कहीं ना कहीं असर होगा, हमें वो चीज़ें देखनी है। उसके अलावा जो अफगानिस्तान है वो ओपियम ट्रेड का हब है, मैंने आपको बताया। तो ओपियम ट्रेड बढ़ेगा तो यानी कि ड्रग ट्रैफिकिंग बढ़ेगी, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज क्राइम्स भी आपको वहाँ से नजर आते हैं कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। कनेक्टिविटी का देखना पड़ेगा। भारत ने चाबहार पोर्ट पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, ताकि कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान को साइडलाइन करके जो है वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस शो करे अफगानिस्तान के अंदर, जो है ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। भारत के पास डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है अफगानिस्तान के साथ, जो है ठीक है ना। जो नया रूट कहीं ना कहीं चाबहार पोर्ट से जा रहा है कहीं ना कहीं, उसका मसला ये है कि उस रूट में परेशानी ये आ चुकी है। जो नया रूट जो है हम निकालेंगे यहाँ चाबहार पोर्ट से, उसका मसला ये है कि चाबहार पोर्ट जो ईरान में है, ईरान से अमेरिका के रिलेशंस खराब हैं, उसके संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं। तो वो किस हिसाब से सिस्टम चलेगा कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। पाकिस्तान अफगानिस्तान को हमेशा भारत के नज़रिए से देखता हुआ नजर आता है। वो हमेशा अपने संबंध अफगानिस्तान से, अपने संबंध जो पाकिस्तान चलाता है, वो हमेशा भारत के नज़रिए से देखता हुआ नजर आता है कि उसके भारत से कैसे रिलेशंस हैं, भारत के क्या संबंध है कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। तो वो हमेशा से चाहेगा कि अफगानिस्तान में उसकी और ज़्यादा जो है डेप्थ बढ़े, और ज़्यादा जो है रणनीतिक जो है कहीं ना कहीं जो है रणनीति के हिसाब से उसकी और ज़्यादा जो है वहाँ पे जो है प्रभाव बढ़े, दबदबा बढ़े। और वो पाकिस्तान हमेशा इंडिया को साइडलाइन करना चाहेगा, इंडिया की प्रेजेंस वहाँ पे नहीं शो करना चाहेगा कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। तो जो नया रजीम आया है, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि पाकिस्तान उसको चलाता हुआ नजर आएगा। कितना होगा, क्या होगा, ये चीज़ें कहीं ना कहीं वक्त के साथ देखने वाली हैं कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। इवन के पाकिस्तान रिक्रूट कर सकता है इन तालिबान को जो है कश्मीर में दोबारा से जो है मिलिटेंसी लाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं भारत खुद एक मजबूत देश है, वो तैयार है हर एक चैलेंज के लिए कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। पाकिस्तान को खतरा है सबसे बड़ा पश्तून नेशनलिज्म से, ठीक है ना। अफगानिस्तान सारे के सारे जो है वो पश्तून भाषा बोलते हैं, वो पश्तू बोलते हैं कहीं ना कहीं, जो है उनको लगता है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर जो है कहीं ना कहीं जो है वो नेशनलिज्म, वो जो है राष्ट्रवाद डेवलप हुआ, वो होता है, वो हर देश में होता है। तो पश्तून्स में भी कहीं ना कहीं वो जज्बा वो रहेगा कहीं ना कहीं, उनके अंदर जो है वो इमोशंस, वो फीलिंग, वो जज्बे कि भाई हम पश्तून्स हैं कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। क्योंकि अफगानिस्तान की आज तक किसी भी सरकार ने दुरंद लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया, दुरंद लाइन को नहीं माना है कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। इसलिए जो है कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान कोशिश करता है कि वहाँ की मिलिट्री और वहाँ की जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, उसको कंट्रोल करे, उसको अपने नियंत्रण में रखे कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। उसके अलावा पाकिस्तान की दोस्ती है चाइना से बहुत ज़्यादा, ऑल वेदर फ्रेंड है पाकिस्तान का जो है चाइना कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। और बॉर्डर एंड रोड, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसमें अफगानिस्तान को भी लाया गया है, ठीक है ना। उससे भारत कहीं ना कहीं और ज़्यादा साइडलाइन हो सकता है, और ज़्यादा हाशिए पे आ सकता है कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। तो एक नई ग्रेड गेम चलना शुरू हो सकती है वहाँ पे, जो है चाइना और पाकिस्तान की ये सारी की सारी जो है चीज़ें हैं कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। अब चाइना ने अपनी प्रेजेंस कैसे शो की अफगानिस्तान में, थ्रू पाकिस्तान। जैसे अमेरिका ने जो है अफगानिस्तान में इंटरफेयर किया था, हस्तक्षेप किया था, पाकिस्तान की हेल्प लेके, चाइना भी वही चीज़ करता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। अब चाइना, पाकिस्तान, ईरान, रशिया का जो एक्सिस है कहीं ना कहीं, जो रिलेशन है कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना, उस हिसाब से अफगानिस्तान जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए, जो है ठीक है ना। और उसके अलावा चाइना का जो जिनजियांग प्रोविंस है, उसकी स्टेबिलिटी के लिए भी कहीं ना कहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको अगर आप देखेंगे तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझनी है। यहाँ पे जो जिनजियांग प्रोविंस है, उसकी स्टेबिलिटी के लिए जो है कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी रहना जरूरी है कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। सो इन सारे सिस्टम को देखने की ज़रूरत है।
इन सारे पर्सपेक्टिव्स को जो है समझने की ज़रूरत है, और इस हिसाब से सारा का सारा सिस्टम जो है चलता हुआ नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं जो, ठीक है। तो खैर भारत कहीं ना कहीं जो है पहले वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहा था कहीं ना कहीं जो है, जिस हिसाब से अफगानिस्तान में इवेंट्स हो रहे थे कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता भारत जो है अब तालिबान से इंगेजमेंट्स कर रहा है, उनसे बात कर रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है करता हुआ नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं जो है, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पोजीशन ली है उसने तालिबान के खिलाफ, अब उनसे बात करता हुआ नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। पहले वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करता था, बट वो एक्सेप्ट कर रहा है कहीं ना कहीं जो, ठीक है। तो भारत ने एक रियलिस्टिक कहीं ना कहीं जो है एक रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी जो है चलाई है इस बार कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे सिस्टम हैं, ये सारी की सारी जो है चीज़ें हैं। आई होप आपको एक क्लैरिटी हुई है चीज़ों में, आपने अच्छे से सारी की सारी चीज़ों को समझा है, और पूरी की पूरी क्लैरिटी कहीं ना कहीं आपके सामने जो है चलती है कहीं ना कहीं जो है। विपिन त्रिपाठी पहले वहाँ पे जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वहाँ पे जो है, ठीक है, भारत का काफ़ी निवेश था, सारी की सारी चीज़ें थी, और तालिबान के खिलाफ कंटिन्यूसली जो है लड़ रहा था अमेरिका, और नेटो लड़ रही थी, उनकी फौजें थी वहाँ पे। तो उनके चले जाने से अब तालिबान एकदम इंडिपेंडेंट हो गया, तालिबान खुद सरकार चला रहा है कहीं ना कहीं जो है। तो वो चीज़ देखनी होगी क्या तालिबान मैच्योर हुआ है या नहीं हुआ है, या वो अभी भी जो है भारत में डिस्टेबिलिटी लाएगा या वो चीज़ करेगा। सो थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स, आई होप आपको एक क्लैरिटी हुई, आपने अच्छे से जो है सारी चीज़ों को समझा। आई होप आप सबको नोट्स मिल चुके होंगे सारे के सारे, ये वाले नोट्स भी मैं शेयर कर दूंगा इंडिया अफगानिस्तान वाले, और क्लैरिटी से हम सारी चीज़ों को जो है समझने की कोशिश करेंगे, ताकि एक क्लैरिटी जो है बनी रहे और अच्छे से सारी की सारी चीज़ें जो है रहें। उसके अलावा आप जानते हैं कि जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है ना, वो इंडिया आए हुए थे जो है, ठीक है ना। वो भारत में आए हुए हैं, ठीक है। उन्होंने मोदी जी का शुक्रिया किया है, योगी आदित्यनाथ का जो है शुक्रिया किया है, ठीक है ना। देवबा जो है, ठीक है, उनकी जो पीएम थे उनके जो है, ठीक है ना, देवबा, वो इंडिया में जो है आए हुए हैं, ठीक है ना, आए हुए थे, कल वो वहाँ से गए हैं। शेर बहादुर देवबा जो है, ठीक है ना, तो कल ही जो है वहाँ से जो है वापस गए हैं। 3 दिन का उनका ऑफिशियल टूर था, बहुत छोटा टूर था उनका कहीं ना कहीं, आज तक का सबसे छोटा टूर माना जाता है नेपाली पीएम का जो है, ठीक है ना। तो आगे अलग अलग जगहों पे गए, पीएम मोदी के साथ भी उनका लंच वगैरह रहा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर से भी मुलाकात की जो है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है उन्होंने जो है दोनों ने मिल के जो है दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने मिल के जो है एक जो नया जो रेलवे सर्विस थी जो स्टार्ट हुई है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना, उसकी रेलवे लाइन की इनागुरेशन की है। जो रेलवे सर्विस शुरू हुई है जयनगर इन बिहार, यहाँ पे शुरू हुई है, ठीक है ना। एंड कहाँ से कहाँ तक जाएगी, जयनगर इन बिहार से कुर्था इन जनकपुर, नेपाल। दोनों ने जो है इसको जो है वो किया है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। और उसके अलावा जो है एक कॉमन स्टेटमेंट दी है कि भाई नेपाल के जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनको हार्नेस किया जाएगा, म्यूचुअल बेनिफिट जो है दोनों को होगा कहीं ना कहीं। बॉर्डर डिस्प्यूट को उन्होंने डिस्कस किया कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। और अल्टीमेटली जो है ये सारी चीज़ें हुई, बीजेपी के हेडक्वार्टर पे भी गए, वहाँ पे भी मुलाकात की कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। उसके अलावा जो है उन्होंने संडे जो है सारा का सारा वाराणसी में स्पेंड किया उन्होंने जो है, ठीक है ना। वहाँ पे उन्होंने पूजा की काशी विश्वनाथ टेम्पल में, ठीक है ना। और आप जानते हैं जो हमारे चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ जो है, ठीक है ना, वो महंत हैं जो है आपका गोरखनाथ पीठ जो है आपका जो है गोरखपुर में जो है, ठीक है ना, उसके महंत हैं आपके योगी आदित्यनाथ, जो आपका गोरखनाथ पीठ है गोरखपुर में, ठीक है ना। तो योगी आदित्यनाथ जो है, ठीक है ना, योगी आदित्यनाथ इसके महंत हैं, ठीक है ना, इस पीठ के महंत हैं। और योगी जी को जो है बहुत ज़्यादा जो है फॉलोवर्स हैं नेपाल के अंदर, बहुत लोग मानते हैं योगी जी को जो है, ठीक है ना, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जो है वो प्रिजाइडिंग डीटी है नेपाल की। गुरु गोरखनाथ जो है नेपाल के लोग जो है उसकी बहुत इज्जत करते हैं, ठीक है ना, उस डीटी की उस जो है शक्ति को जो है बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे नेपाल में जो है। और इवन के जो वहाँ के किंग्स थे, शाह किंग्स थे कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना, वो उसको बहुत ज़्यादा मानते थे। 2006 तक वही वहाँ पे जो है नेशनल डीटी मानी जाती थी, जो है नेशनल जो है वो वहाँ की जो है कहीं ना कहीं वो पावर शक्ति मानी जाती थी। 2006 में वहाँ पे जो है सेकुलरिज्म आ गया था, जो है सेकुलर हो गया था नेपाल। खैर
तो ये सारी की सारी जो हैं चीज़ें वहाँ पे जो है हुई, ये सारा का सारा जो है सिस्टम जो है वहाँ पे चला। डिटेल वे में उन्होंने जो है कहीं ना कहीं जो है डिस्कस किया उसको, जो है कहीं ना कहीं जो है ये सारी की सारी जो है चीज़ें वहाँ पे हुई। उसके अलावा मैंने आपको पाकिस्तान का बताया, पाकिस्तान में जो इमरजेंसी कहीं ना कहीं जो है सामने आई है, कहीं ना कहीं जो है उसके बारे में जो है सारी की सारी एक डिटेल्ड बात जो है आपके सामने लाई कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। उससे भी आपको जो है क्लैरिटी हुई होगी जो है। उसके अलावा एक और न्यूज़ जो है सामने आई है, जो आपकी श्रीलंका के कैबिनेट है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। श्रीलंका रिलेशंस मैंने आपको बताए थे, और मैंने आपको यही बताया था वहाँ बहुत बड़े जो है इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे हैं। तो श्रीलंका कैबिनेट जो है वो रिज़ाइन कर चुकी हैं। बहुत ज़्यादा जो है प्रदर्शनकारी जो है वहाँ पे आए थे जो है, ठीक है ना। इन मैस प्रोटेस्ट हो रही हैं कहीं ना कहीं, पूरी कैबिनेट ने जो है रिज़ाइन कर दिया है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है आर्थिक संकट जो है हो रहा है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। अपोजिशन जो है कोलंबो में फिर रही थी, जो है प्रदर्शनकारियों ने जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रदर्शन किए कहीं ना कहीं जो, ठीक है। तो अल्टीमेटली संडे शाम को ही, कल रात को ही जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया जो है। और जो देश है कंटिन्यूसली जो है एक आर्थिक संकट के अंदर जो है जकड़ा हुआ है, आज तक का सबसे बड़ा संकट जो है माना जाता है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं चल रही हैं वहाँ पे जो है, ठीक है ना। और ये कहा जा रहा है कहीं ना कहीं, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था जो है कैबिनेट के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर जो है लोगों की तरफ से कहीं ना कहीं, कि जो गवर्नमेंट थी कहीं ना कहीं जो है वो हैंडल नहीं कर पाई इस आर्थिक जो है संकट को कहीं ना कहीं जो है, जिससे कहीं ना कहीं जो है चीज़ें जो है खाने की सामग्रियाँ कम हो गई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ख़त्म हो गया कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं सारी की सारी जो है चीज़ें होती हुई नजर आई, सारा का सारा जो है। सो लेट अस सी अब विद टाइम जो है क्या चीज़ें होंगी कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। यूक्रेन से रशिया आहिस्ता आहिस्ता वापस जा रही है, और यूक्रेन ने इल्ज़ाम लगाया है रशिया के ऊपर कि भाई वहाँ पे जो है इन्होंने लोगों को मारा है, रेप्स किए हैं, सिविलियंस को बहुत ज़्यादा मारा है, उनकी डेड बॉडीज़ नज़र आ रही हैं, हंड्रेड्स में डेड बॉडीज़ जो है मिलती हुई नज़र आ रही हैं कहीं ना कहीं। रशिया कह रहा है मैंने ये चीज़ नहीं की है। खैर देखने वाली बात होगी किस हिसाब से क्या चीज़ चलती है कहीं ना कहीं। इमरान खान ने जो है रिज़ाइन देने से पहले जो है पाकिस्तान की जो पंजाब के जो गवर्नर थे उनको जो है हटा दिया है, ठीक है ना। और वहाँ पे जो है इलेक्शन जो है वो डिले हो गए हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही हैं कहीं ना कहीं। उसके अलावा तालिबान्स ने जो है जो ड्रग सिस्टम था जो है, ठीक है ना, ड्रग्स पे जो है वहाँ पे अटैक किया है, जो ड्रग ट्रैफिकिंग वहाँ पे हो रहा है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। और अफगानिस्तान के प्रशासन ने, रूलिंग तालिबान ने अनाउंस कर दिया है कि आप पॉपी जो है हार्वेस्ट नहीं कर सकते। आप जानते हैं पॉपी जो है इससे ड्रग्स बनते हैं जो है, ठीक है ना। आपका जो है ये बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक होती है यूथ के लिए कहीं ना कहीं। कहा यहाँ पे हम इसको जो है इसका आप उत्पादन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं जो है इस पॉपी से जो है हीरोइन बनती है। किसान जो है इसकी जो है उपज करते हैं, इस फसल को लगाते हैं कहीं ना कहीं। तालिबान ने वार्निंग दी है सारे के सारे किसानों को, ठीक है ना, कि उनकी क्रॉप्स को, उनकी खेती को जला दिया जाएगा जो है, ठीक है ना। और उनको जेल में डाल दिया जाएगा जो है, ठीक है ना, अगर उन्होंने जो है इसका उत्पादन किया कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। तो खैर देखने वाली बात होगी कहीं ना कहीं जो है कि किस हिसाब से क्या चीज़ें चलेंगी कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। तो अलग अलग जगहों पे जो है इसका, आप जानते हैं अफगानिस्तान की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है ये पॉपीज़ जो है। अफगानिस्तान में बहुत पॉपीज़ लगती है, और अफगानिस्तान एक गोल्डन क्रिसेंट जो है उस ट्राइंगल जो है वहाँ का हिस्सा है, जहाँ से एक इलीगल ट्रेड होता है अलग अलग देशों के अंदर कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। अब अफगानिस्तान कहीं ना कहीं बहुत गरीब है, बहुत बुरी हालत है कहीं ना कहीं। अब ये जो बैन लगा है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना, इससे और ज़्यादा उन गरीब लोगों की, गरीब नागरिकों का जो है नुकसान हो जाएगा कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। क्योंकि जो कंट्री है वो ऑलरेडी एक आर्थिक संकट के अंदर फंसी हुई है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। सो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो है देखने वाली चीज़ होगी। 1990s में भी तालिबान ने ऐसे ही किया था, उस टाइम पे बैन लगाया था जो है, ठीक है ना। और उस टाइम पे भी यही चीज़ की गई थी कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। तो अब देखने वाली बात होगी किस हिसाब से कहीं ना कहीं जो है चीज़ें चलेंगी, किस हिसाब से क्या होता है कहीं ना कहीं जो है। ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके सामने आ रही हैं कहीं ना कहीं जो है। सो लेट अस सी। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप आपको एक क्लैरिटी हुई है चीज़ों में, आपने अच्छे से जो है सारी की सारी जो है चीज़ें नहीं जो है लेके चले हैं कहीं ना कहीं जो है। कोई बात नहीं, विपिन त्रिपाठी, मैं मैनेजमेंट को बोल दूंगा जो बाकी बचे हुए नोट्स हैं वो सारे के सारे भी जो हैं आप जो है आपको मिल जाएंगे जो है। सो थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स। एक नई डिस्कशन के साथ जो है आपसे फिर से जुड़ेंगे, एक नई डिस्कशन जो है करते हुए नज़र आएंगे, ताकि आप क्लैरिटी से कहीं ना कहीं जो है चीज़ों को जो है समझें, और अच्छे से कहीं ना कहीं जो है आपको चीज़ें समझ में आएँ, और क्लैरिटी के साथ आप सारी चीज़ों को जो है लेके आगे बढ़ें। मेहनत करें, चीज़ों को अच्छे से जो है समझें, और इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं जो है लेके आगे बढ़ें, ताकि आपको एक क्लैरिटी रहे, आप चीज़ों को कहीं ना कहीं जो है अच्छे से जो है समझ पाएँ कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। एक बच्चा वोल्शेविक रेवोल्यूशन के बारे में पूछ रहा था जो है, उसको बेटा वोल्शेविक नहीं कहा जाता है, वो वोल्टरिक रेवोल्यूशन है।
रशियन रेवोल्यूशन जो थी, रशिया में जो क्रांति आई थी 1917 से लेकर 1923 तक जो है, ठीक है ना, वो जो रेवोल्यूशन थी जो है, ठीक है ना, फेब्रवरी रेवोल्यूशन जो थी कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना, उसके बारे में कहीं ना कहीं जो है चीज़ें चलती हुई नजर आती हैं और उसी से रिलेटेड है वो सारी की सारी जो हैं चीज़ें। गजाला बेटा, पॉपी प्रोडक्शन पे बैन लगा दिया है अफगानिस्तान ने, कहा है कि पॉपी नहीं उगाएंगे अफगानिस्तान में लोग। अब खैर एक तरह से ये माना जाता है कि इस्लामिक लॉ के खिलाफ है, इस्लामिक का जो कानून है इस्लाम, उसके हिसाब से कोई भी वो चीज़ जो इंसान की सेहत को नुकसान पहुंचाए, जैसे कि नशा वगैरह, वो है, वो सारा का सारा बैन है। लेकिन आपको ये भी समझना है कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है ये पॉपीज़, ऑलरेडी जो है बहुत गरीब लोग हैं, क्या है, खैर कोई विकल्प अगर जो है देगी तालिबान उसके बदले उन लोगों को, तो उस हिसाब से जो है चीज़ें चलती हुई नजर आएंगी। सो लेट अस सी किस हिसाब से क्या चीज़ें होती हैं और किस हिसाब से जो है आगे जो है चीज़ें बढ़ती हुई नजर आती हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।